हाँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर बड़ा बढ़िया बढ़िया हम गाना सुन रहे थे, हमारे भाई साहब चलाए यहाँ पे, एकदम उसकी याद में मजा आ रहा था मेरे भाई यहाँ पे। और तब तक हमारा सेशन जो है वो लाइव हो गया। बताते भी नहीं है ये लोग लाइव करने के पहले, क्या पता कभी आदमी कुछ बोल दे। बताओ, ठीक है, चलो बढ़िया भाई। कैसे हैं आप लोग, एक बार जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर। हाउस द जोश, बढ़िया है, मजे में है, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, क्योंकि आज हम आपको गणित के ऐसे ऐसे तरीके सिखाने वाले हैं जिसको देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे कि भैया ऐसा भी हो सकता है क्या। मतलब आप सवालों को बनाओगे नहीं, आप उसको उड़ाओगे, ठीक है, एकदम रॉकेट की रफ्तार में। कल की क्लास जो थी वो तो हमारी फाउंडेशन वाली क्लास थी, जिसमें हमने आपको मेरे भाई यहां पर सिखा दिया कि भैया नींव कैसे होती है। अब यहां पर हम आपको उड़ाना सिखाएंगे। तो बताइए जल्दी से, कैसे हैं आप लोग, कैसा है आप लोगों का जोश। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बताइए भाई, जल्दी से फटाफट यहां पर। क्या आप एक्साइटेड हैं? चलिए, तो रोज की कमिटमेंट की तरह, जैसे मैंने कल आपको कहा था कि हर क्लास के शुरू के 10 मिनट हम आपका लेंगे और उसके अंदर में हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जो शायद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आए। तो कल हम आपको टॉप 5 फर्स्ट बताए थे। आज मेरे भाई हम उस मुद्दे को कवर कर रहे हैं जिस पर बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं, ठीक है। और उसके पहले बता दे, 45 दिन 45 मैराथन, ये नाम नहीं विश्वास है। ये मेरे भाई यहां पर सिलेक्शन का भरोसा नहीं, सिलेक्शन की गारंटी है। इस बात को यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो ये कि भैया बच्चों का कैलकुलेशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है। उसको लेकर के वो दर बदर काफी सारी चीजें सोच रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं, सर कैसे करें, क्या करें। तो यहां कैलकुलेशन को बेस्ट करने का तरीका क्या है। सो अगर हम आज बात करें तो यहां पर आज सिर्फ और सिर्फ आपका 5 मिनट लेंगे और आज 5 मिनट में मेरे भाई यहां पर हाउ टू यहां पर इंप्रूव योर कैलकुलेशन। सीधी सी बात है भैया, अपने कैलकुलेशन को बेहतर कैसे किया जाए, ठीक है। हाउ टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन, अपने कैलकुलेशन को रॉकेट की रफ्तार में यहां पर जो है वो कैसे बनाया जाए। ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चों के बीच में, सर कैलकुलेशन स्ट्रांग कैसे होगा, कैसे मजबूत होगा, ठीक है। तो भाई देखो, यहां पर कोई भी चीज है ना, अगर मैं तुम्हारे सामने यहां पर ये लिख दे रहा हूं कि 106 का मेरे को स्क्वायर बता दो। अब इस 106 का स्क्वायर 11236 होता है, बट आपको तरीका ही नहीं पता कि इसको लिखना कैसे है, तो आप कभी भी मेरे भाई कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। यानी कभी भी कैलकुलेशन पर अगर काम करना है तो पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि उसके टैक्टिक्स को सीखना, उसकी बातों को जानना। हम स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे, 1 से 100 तक का स्क्वायर कैसे निकलता है, 100 से लेकर के 999 तक का स्क्वायर कैसे निकलता है। फिर उसके बाद में क्यूब के मेरे भाई तरीकों को सीखना, वो कैसे निकलता है, स्क्वायर सीखना, स्क्वायर रूट सीखना, यानी जो बेसिक बातें होती हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना डिजिटल सम लगा करके। तो स्टेप नंबर जो 1 मेरे भाई यहां पर होगा, पहली बात, अगर कैलकुलेशन सीखना चाहते हो, जैसे वो कहते हैं ना, स्वस्थ होना चाहते हो तो शुगर छोड़ना पड़ेगा, चीनी सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। उसी तरीके से अगर कैलकुलेशन छोड़ना मतलब सीखना चाहते हो तो कैलकुलेटर छोड़ना पड़ेगा। ये जो गंदी आदत तुमने बना रखी है बाबू, ठीक है, कि मॉक टेस्ट आया नहीं, सवाल तुम्हारे सामने दिखा नहीं, दन देना क्या करते हो वहां पर, पहुंच कर कैलकुलेट, एकदम पहुंच कर मॉक टेस्ट को और कैलकुलेटर उठा करके तुम कैलकुलेट करते हो। ये आदत स्किप करो। पेपर में कैलकुलेटर काम नहीं आएगा मेरे भाई, समझ के जानी यहां पर इस बात को। यहां पर कैलकुलेटर साथ नहीं लेकर के जा पाओगे। ये तुम्हारा गेट का पेपर नहीं है जिसमें वो कैलकुलेटर अलाउ करते हैं, भैया एसएससी का पेपर है, अलाउड कुछ भी नहीं होता। तो ये नहीं अलाउड है, इसको छोड़ना पड़ेगा। अब आ जाती है स्टेप नंबर 2 कि भैया ये सारे तरीके और टेक्निक्स ये आपको सीखने पड़ेंगे। कोई पैसा वैसा इसके लिए नहीं देना है, फ्री में सीख सकते हो। और कहां पर सीख सकते हो, तो इसका इलाज बहुत पहले हमने यूट्यूब पर कर दिया था, ठीक है। सबसे पहले तो हमने अपने फॉर्मूला बुक में सारे कंसेप्ट डाले थे, फिर हमने कहा कि जो चीज मैंने लिखी है अगर वो हम बच्चों को पढ़ा दे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो एक ब्रह्मास्त्र सीरीज नाम से हमने यूट्यूब पर एक सीरीज चलाई थी। जिन बालकों को नहीं पता, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, यहां पर जो आपका अपना यहां पर ये प्यारा सा चैनल है, यही रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है। इसी रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जाना है, कहीं पर भी नहीं जाना है। इसमें कई सारे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगे। इस प्लेलिस्ट में मेरे भाई यहां पर सबसे पहले आप जाइएगा, और कौन से वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो यहां पर जाकर के सर्च करोगे ना, इसमें ब्रह्मास्त्र कैलकुलेशन सीरीज, क्या सर्च करोगे मेरे भाई, ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से, तो आपको मेरे भाई काफी बढ़िया बढ़िया यहां पर जो है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र के नाम से आ जाएगा, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो अगर हम यहां ब्रह्मास्त्र खाली सर्च कर दे इस चैनल पर
जा करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से, 21 वीडियोस हैं इसके अंदर में। आपको ये नहीं कहूंगा कि मेरे भाई यहां सारे देखने हैं, लेकिन जो जो मेजर चीजें आपको देखनी है वो यहां पर क्या है। आप कैलकुलेशन से अगर परेशान है, चिंता होने की कोई बात नहीं, सबका उदाहरण, सबका समाधान है। पहले आपको इसके अंदर में डिजिटल सम की सारी वीडियोस देख लेनी है, उसके बाद में ये सब कुछ भी नहीं देखना, इधर कुछ भी नहीं देखना। फिर जो कैलकुलेशन की वीडियोस डली हैं, कैलकुलेशन 01, कैलकुलेशन 02, कैलकुलेशन 03, कैलकुलेशन 04, 05, 06, 07, मतलब यहां पर 6 वीडियो कैलकुलेशन की ये हो गई और 2 वीडियो डिजिटल सम की हो गई। सिर्फ 8 वीडियो, यानी 8 वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप कैलकुलेशन में मेरे भाई यहां पर धुरंधर बन जाएंगे। तो यहां पर जो है, यहां पर लर्न स्मार्ट टेक्निक कैसे चलेगा, तो 8 वीडियो से चलेगा। और वो 8 वीडियो कौन कौन सी है, तो ब्रह्मास्त्र की मेरे भाई जो सीरीज मैंने कराई है वो है। अब कोई भी कैलकुलेशन तुम सीख लेते हो तो उसको परमानेंट कैसे कर पाते हो, तो उसके ऊपर में प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर काफी सारे एप्लीकेशन हैं जो मेरे भाई फ्री में है, वहां से आप कर सकते हो। जिसमें से एक यहां पर जो सर इस पे आते हैं अभी, माफ करना मेरे भाई। 2 नंबर स्टेप आपका ये हो गया। 3 नंबर जो स्टेप हो गया वो हो गया बेसिक चीजों को याद रखना, जैसे 1 से 30 तक का स्क्वायर, 1 से 30 तक का क्यूब, मल्टीप्लीकेशन 30 तक, जो कि मैंने ऑलरेडी 2 नंबर वाले में कवर कर रखा है। तो मेरे भाई पहला है कैलकुलेटर यूज नहीं करना, दूसरा है स्मार्ट टेक्निक को सीखना, ये 8 वीडियो को, तीसरा है अपना एक स्टडी टेबल के ऊपर में ये 30 तक का स्क्वायर, 30 तक का क्यूब, 20 तक का पहाड़ा, ये लिख करके मेरे भाई चिपका देना। चौथा पॉइंट यहां पर क्या है, जो चीजें पढ़ी हैं उसको मेरे भाई प्रैक्टिस करना। तो सिर्फ 20 मिनट दो, अभी तो शुरू के यहां पर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना भी तुम्हें वक्त लगे इस वीडियो को कवर करने में और इसे याद करने में, उतने में मेरे भाई कर लो। 15 दिन के बाद में टारगेट बना लो कि अब मैंने जो पढ़ा है उसको मुझे रिवाइज करना है। तो उसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर काफी सारे एप्लीकेशन आते हैं, जैसे मैथ्स ट्रिक के नाम से एक एप्लीकेशन आता है, मैथ्स मास्टर के नाम से एप्लीकेशन आता है जो कि फ्री होता है, उसको इंस्टॉल कर लो भाई और वहां से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और भी जो सेक्शनल क्विज देते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के मेरे भाई, वहां से भी तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। सारी चीजें चलती रहेंगी, बीच बीच में वापस से रिवीजन का दौर आएगा। तो रिवाइज करने के लिए वापस से वीडियो नहीं देखना, रिवाइज करने के लिए वापस से मेरे भाई अपना मेमोरी बूस्टर वाला ये जो शीट है उसको नहीं देखना, वापस से ये नहीं जाना। अंत में सारी चीजों को समेट देगी आपकी अपनी ये फॉर्मूला बुक, क्योंकि जितनी चीजें आप यहां से लेकर के यहां तक कवर करके आओगे सारा का सारा फॉर्मूला बुक में दिया गया है। तो जिन भाइयों के पास में फॉर्मूला बुक होगा, लास्ट में खाली रिवीजन के लिए उसी का इस्तेमाल करना। जो हमने यहां पढ़ाया है सब का सब यहां पर दिया गया, तो ये रिवीजन में काम आएगा। ठीक है, तो ये 5 मंत्र को अपनाइए और कैलकुलेशन को रॉकेट की स्पीड में लेकर के जाइए। ये मेरे भाई आपसे यहां पर कहना है। तो आज के बाद कैलकुलेशन के लिए कोई भाई मेरा परेशान नहीं होगा। सिर्फ जितनी बात हमने कही अगर आप उतना फॉलो कर लेते हैं, कैलकुलेशन को धुआं धुआं कर देंगे आप लोग। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जो है यहां पर उस प्लेलिस्ट का लिंक दे देते हैं। सर अभी दे दीजिए नंबर 1 पे, कैलकुलेशन के प्लेलिस्ट का फायदा होगा। ठीक है, आ जाइए। चलो मेरे भाई यहां पर तो हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं और अपना परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 मेरे भाई शुरू करते हैं। 45 दिन, 45 वीडियो, 45 तरीके सिलेक्शन के, और उसमें यहां पर हमने पार्ट नंबर 1 जो है वो परसेंटेज का कवर कर लिया है। अब पार्ट नंबर 2 की बारी है, जो अभी आपका सेशन ये लाइव चल रहा है बच्चों। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले हम सीखना क्या, सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है, कि अगर मान लीजिए यहां पर मैं आपसे कहूं कि आपकी इनकम हमने 10% से बढ़ा दी, फिर उसके बाद फिर बढ़ी हुई इनकम को हमने 10% से और बढ़ा दिया, तो कुल मिलाकर के बच्चों कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। बढ़े हुए मान को बढ़ाने की बात की जाए, कम करने की बात की जाए, या इसी तरह की मेरे भाई यहां पर चेंजेस हो तो वो कैसे होगा। ठीक है, अब इसको सीखते हैं। तो मेरे भाई यहां पर जो हम ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बाबू बात करते हैं ना, तो यहां पर देखो क्या होता है। असल में जब भी किसी चीज को बढ़ाने या घटाने की बात हो तो यहां पर इंक्रीज या डिक्रीज के जो तरीके होते हैं वो 2 तरीके से मेरे भाई डील होते हैं। क्योंकि दुनिया में जो परसेंटेज होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। आप समझो एकदम मजे में पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, और अगले आधे घंटे के अंदर में आपको एकदम रॉकेट से उड़ाना सिखा देंगे हम आपको। तो जो परसेंटेज होता है मेरे भाई वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला जो परसेंटेज होता है वो फ्रैक्शन में होता है, दूसरा परसेंटेज ये होता है फ्रैक्शन में कैसे, जैसे 11 सही 1/9% हो गया, और मेरे भाई कितना हो गया, 12 सही 1/2% हो गया, और हमारा कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर, जैसे 16 सही 2/3% हो गया। इस तरह के जो प्रतिशत हो गए मेरे भाई यहाँ पर। दूसरे जो परसेंटेज हो गए वो हमारे क्या हो गए, जैसे कि 10% हो गया,
गया, और क्या हो गया 20% हो गया, और क्या हो गया मेरे भाई 30% हो गया, इस तरह के परसेंटेज हो गए। तो ये सारे वाले जो परसेंटेज होते हैं इनको हल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इनको हल करने के लिए हम मेरे भाई यहाँ पर रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये सारे जो परसेंटेज हो गए उनका इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो इनका इस्तेमाल करने के लिए मेरे भाई सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया बात यहां पर। अब ये रेशियो और ये सक्सेसिव में क्या फर्क है, जिससे एक ही सवाल को हम दोनों तरीके से बताते हैं और आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले जैसे मानो मैंने कहा कि मेरी जो मालिक है, जो मेरे बॉस हैं यहां पर, उन्होंने पहले मेरी इनकम 10% से बढ़ाई, फिर बढ़े हुए मान को बच्चों फिर से 10% से बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, तो यानी पहले मेरे भाई इनकम हमारी बढ़ी 10% से और फिर मेरे भाई यहां पर बढ़ गई हमारी 10% से। यानी ऐसे मान के चलिए आज के समय हम 100 रुपया कमा रहे हैं, पहले इसमें 10% बढ़ा करके क्या कर दिया गया, तो पहले इसमें 10% बढ़ाया गया, तो 100 का 10% 10 होता है, यानी वो हो जाएगा 110। फिर मेरे भाई इसमें 10% हमने बढ़ाया, तो अगर आप देखोगे ना तो 110 का 10%, 0 से परसेंट खत्म 11 होता है, 11 जोड़ोगे तो इतना हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो 21% की बढ़त। बट ये 21% हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जितने भाई लोग मेरे भाई यहां पर हैं, सारे के सारे मेरे रिक्वेस्ट है यहां पर सभी लोगों से है भाई, ठीक है, कि भैया वीडियो को जहां तक हो सकता है वहां तक आप लोग शेयर करिए, हर जगह पर मेरे भाई पहुंचाइए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, सभी लोगों से मेरा आग्रह है भाई यहां पर कि जहां तक हो सकता है वहां तक आप लोग वीडियो को सही करो और शेयर करो भाई यहां। तो अगर हम सवाल में देखें तो 100 से 121 हम कैसे जा सकते हैं, तो इसके लिए देखो सबसे पहले अगर तुम रेशियो मेथड का उपयोग करोगे तो रेशियो मेथड से मेरे भाई यहां पर कैसे बना पाओगे, तो रेशियो में अगर हम देखेंगे तो पहला जो 10% का इंक्रीज है वो हमारा हो जाएगा 1/10 के बराबर। अगला जो 10% है मेरे भाई यहां पर वो हमारा हो जाएगा मेरे भाई 1/10 के बराबर। अगर हम देखेंगे तो हम यहां पर क्या कहेंगे, तो यहां पर मेरे भाई हम ये बात बोलेंगे कि सर देखिए 10 रुपए की चीज है, 1 का इंक्रीज हो गया, 10 रुपए की चीज है, 1 का इंक्रीज हो गया, 11 हो जाएगा। यहां पर सर 10 रुपए की चीज है और यहां पर 1 का इंक्रीज हो गया, 11 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 100 रुपए की चीज थी और कितनी बन गई, 121 बन गई, इंक्रीज कितने का, 21 का। तो यहां पर अगर हम परसेंटेज इंक्रीज देखेंगे तो हम यहां पर क्या कहेंगे, 21 का इंक्रीज है, कितने के ऊपर में है, 100 के ऊपर में है, इंटू कितना मेरे भाई 100%, तो इसको आप बना सकते हो। यानी चाहे तुम्हारे पास में 2 बार इंक्रीज दे दे, 3 बार दे दे या डिक्रीज भी दे दे, रेशियो मेथड से तरीके से सजा करके आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर है ये बात यहां पे। अब आ जाती है, चलो रेशियो से तो सारे लोगों को मेरे भाई यहां पर क्लियर हो गया, लेकिन हम जो है इसको सक्सेसिव से कैसे बनाएं, तो मेरे भाई सक्सेसिव देखो, सक्सेसिव भी अलग अलग पदों का होता है, 2 पदों का अलग होता है, 3 पदों का अलग होता है, ठीक है। 2 पदों का जो सक्सेसिव होता है यहां पर वो कैसे करते हैं, चलो मेरे भाई, तो 2 पदों का जो सक्सेसिव होता है उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो असल में 2 पदों के सक्सेसिव का फॉर्मूला मेरे भाई यहां पर ये हो जाता है, ए हो गया प्लस हमारा बी हो गया और प्लस हमारा ए इंटू बी अपॉन में 100 हो गया। ये मेरे भाई यहां पर इतना % हो जाता है। समझ में आ गया बात यहां पे, ठीक है। चेक, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हम ए के जगह पर क्या कहेंगे, ए के जगह पर 10 कहेंगे, बी के जगह पर 10 कहेंगे और यहां पर 10 इंटू 10 बटे मेरे भाई कितना कहेंगे, तो हम यहां पर 100 कहेंगे। यहां से भी देखोगे तो 20 जमा 1 जो होगा वो हमारा 21% हो जाएगा। तो जैसे नॉर्मल वाले रेट होते हैं ना, इस तरह के जो रेट होते हैं ना, उसके लिए सक्सेसिव का प्रयोग करना बड़ा ही आसान माना जाता है, बहुत ही सरल होता है मेरे भाई। लेकिन जैसे मानो फालतू रेट आ गया कोई यहां पर, ठीक है, जैसे फ्रैक्शन में आ गया, तो हम उसको रेशियो से बनाएंगे। तो थोड़ा सक्सेसिव का हम आपको अभ्यास करवा देते हैं, बहुत फायदा होगा मेरे भाई। यहां पर सक्सेसिव का मेरे भाई तरीका यहां पर क्या है, सिंपल देखो, मैं अलग अलग रेट देता हूं और आपको बिना फॉर्मूला याद करवाए हम आपको क्वेश्चन बनवा देंगे। तो अगर आप यहां देखोगे तो आप यहां पर कहोगे सर मानिए कोई चीज पहले 2% से बढ़ गई और फिर यहां पर 3% से बढ़ गई, तो सर उसका क्या होगा। कोई चीज सर पहले 4% से बढ़ गई फिर 1% से बढ़ गई, तो सर उसका क्या होगा। कोई चीज पहले 5% से बढ़ गई फिर 1% से बढ़ गई, तो सर उसका क्या होगा। कोई चीज पहले 6% से बढ़ गई फिर 3% से बढ़ गई, उसका क्या होगा। कोई चीज पहले 7% से बढ़ गई फिर 4% से बढ़ गई, तो उसका क्या होगा। कोई चीज पहले 10% से बढ़ गई और फिर 3% से बढ़ गई, तो सर उसका क्या होगा, ठीक है। और भी अगर हम देखें यहां पर कोई चीज मानो 20% से बढ़ गई और फिर यहां 10% से बढ़ गई, तो उसका क्या होगा। या कोई चीज सर अगर मान लीजिए 30% से बढ़ गई और फिर यहां 20% से बढ़ गई, तो उसका क्या होगा। यानी हमें सक्सेसिव निकालना है। अब सक्सेसिव निकालने का मतलब यहां पर क्या है आप समझो। तो क्या हम हर बार उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो नहीं, हम आपको मेरे भाई एक स्पेशल ट्रिक बताने वाले हैं। लेकिन ये स्पेशल ट्रिक मेरे भाई वहीं पर अप्लाई होगा जहां पर दोनों के दोनों क्या होंगे, इंक्रीज में होंगे। ये भी इंक्रीज
इंक्रीज में होगा और ये भी इंक्रीज में होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी डिक्रीज में आ गया या दोनों के दोनों डिक्रीज में आ गए तो हम उत्तर देने के काबिल नहीं रहेंगे, हम उत्तर देने के काबिल मेरे भाई यहां पर नहीं रहेंगे। तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे? तो आप यहां पर बोलोगे गुरुदेव देखो यहां पर शॉर्ट ट्रिक की भाषा को समझो। शॉर्ट ट्रिक में ये नहीं है कि हम लिखेंगे 2 फिर लिखेंगे 3 फिर लिखेंगे 2 into 3, नहीं भैया ये काम खत्म, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में मेरे भाई मैं आपको ट्रिक बताता हूं और आप ऐसे कई सारे सवालों का उत्तर विद इन सेकंड दे सकते हो। शॉर्ट ट्रिक का पहला नियम ही है मेरे भाई, और नियम ये कहता एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़िए मिश्रा जी कितना हुआ? तो आप 6 में जब 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार आप दोनों को गुना कर दीजिए, 6 को 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। लो भैया तुम्हारा आंसर आ गया। इतना सरल है ये, इतना सरल है ये। आप एक और एग्जाम्पल पे देखिए, आपको मैंने कहा यहां पर कि एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, 7 में 4 को जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा, और एक बार 7 में 4 को गुना कर दीजिए तो मेरे भाई यहां पर 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहां पर 28 हो जाएगा। अब बोलोगे सर जल्दी से काम करो, 10 और 3 का मेरे भाई बताओ कमेंट बॉक्स में कितना होगा। फटाफट मेरे भाई 10 और 3 का मुझे सभी लोगों से चाहिए आंसर, बताइए जल्दी से यहां पर कितना होगा। फटाफट जल्दी से मेरे भाई, रुकना नहीं चाहिए। लाइक कमेंट रुकना नहीं चाहिए, एकदम धुआं तरीके से मेरे भाई यहां पर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, लाइव रहना पड़ेगा। ध्यान रखो इस बात का। जल्दी से बताओ क्या बोलोगे 10 और 3 का? तो एक बार दोनों को जोड़ दो तो दोस्तों यहां पर 13 हो जाएगा, और एक बार गुना कर दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई मेरे? 30 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? यहां पर आ जाओ। अब बोलोगे सर इसको कैसे बनाएं? सर 5 में 1 को जोड़ दिए तो 6 आ गया, और 5 को 1 से गुना किए तो सर यहां पर हम 5 लिख दे क्या? तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये 5 नहीं है दोस्तों, ये 50 है। ये 5 नहीं है दोस्तों, कितना है? 50 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? तो यहां पर मेरे भाई हम ये बात बोलेंगे, 5 में 1 को जोड़िए तो हमारा 6 हो जाएगा, और 5 को 1 से गुना करिए तो 5 होता है, लेकिन उस 5 को लिखने का भी तरीका होता है और उससे हम लिखते हैं 05। उसे हम क्या लिखते हैं? 05 लिखते हैं मेरे भाई। यहां पर आप आ जाइए, यहां पर देखिए 4 में 1 को जोड़िए तो आपका हो जाएगा मेरे भाई 5, और 4 में 1 को गुना करिए तो 4 आता है। उस 4 को लिखने का तरीका 04 होता है। क्या होता है मेरे भाई? यहां पर 04 होता है। क्लियर है ये बात? आ जाइए जल्दी से 2 और 3 का बता दीजिए। मुझे नहीं आता है, आप बताइए। चलिए 2 3 का बताइए, फटाफट बताइए, सारे लोग बताइए। मुझे यकीन है हर बच्चा इसका आंसर दे पाएगा। जल्दी से बताओ मेरे भाई यहां पर क्या बोलोगे? बोलोगे गुरुजी 2 में 3 को जोड़ दीजिए तो 5 हो जाता है गुरुजी, और 2 को 3 से गुना कर दीजिए तो 6 हो जाता है, जिसको हम क्या लिखेंगे? 06 लिखेंगे यहां पर। 06 लिखेंगे यहां पर। क्लियर है ये बात? यहां आ जाइए। चलिए 20 और 10 को देखते हैं। तो 20 में 10 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहां पर 30 हो जाएगा, और 20 को 10 से गुना कर दीजिए तो बोलेंगे गुरुजी तो 200 हो गया। तो क्या हमारा ये आंसर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 3 बातें होती हैं, एक बीच वाला भाग होता है जो बराबर होता है, एक कम वाला भाग होता है जो हमने ऊपर लिख दिया, और एक ज्यादा वाला भाग होता है जो ये होता है। तो ज्यादा वाला भाग में मेरे भाई यहां पर हम क्या करेंगे? तो ज्यादा वाला भाग में बच्चों यहां पर ये करना है, 2 अंकों को पास में रख के इसको इधर ट्रांसफर कर देना है। तो अगर इसको ट्रांसफर कर देंगे तो मेरे भाई सिर्फ इस कमरे में 2 ही लोग रह सकते हैं, इस कमरे में 2 ही लोग रह सकते हैं। अंतिम के 2 लोगों को घर में रखो और इसको बगल वाले घर में भेज दो। तो जब ये 2 इधर जाएगा तो मेरे भाई हो जाएगा 32.00। 32.00 ये हमारा सही होगा। 32.00 ये हमारा सही होगा। ऐसे ही यहां देखो 30 में 20 को जोड़ो, 30 में 20 को जोड़ो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और 30 में 20 को गुना करो तो मेरे भाई यहां पर 600 हो जाएगा। खाली 2 चीजों को रखो और ये इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हमारा हो जाएगा 56.00%। तो उम्मीद है मेरे भाई यहां पर कि आज के बाद जब भी सक्सेसिव के सवाल आएंगे आप तगड़े तरीके से उनको लपेट देंगे। समझ में आ गया? अगर दोनों के दोनों इंक्रीज है तो ऐसे बना लेना, और अगर मानो कोई चीज बढ़ रही है घट रही है तो किसका इस्तेमाल कर लेना? फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना। अब आप एक काम करो भाई, मैं आपको सवाल देता हूं और मैं गारंटी कहता हूं जितने स्पीड में आप बनाओगे ना उसके पहले ही मेरे भाई हम यहां पर जो है उसको खत्म कर देंगे, और ऐसे ऐसे तरीके आपको सिखाएंगे जिससे आपका दिमाग खुलेगा, विकसित होगा। जैसे आप इस सवाल को देखो मेरे भाई, पहला सवाल ही कहा गया रवि का सैलरी बढ़ाया गया 50% से, फिर बढ़ाने के बाद में फिर सैलरी बढ़ाया गया 50% से। बताओ क्या
होगा? तो सिंपल सी बात है सर, पहले आपने बढ़ाया 50 से और फिर बढ़ाया आपने 50 से। हम कोई फॉर्मूला कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम अपना बनाया हुआ सेल्फ ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। मिश्रा जी ट्रिक क्या था याद करिए। तो एक बार दोनों को जोड़ देना होता था तो आ गया हमारे पास में 100, और एक बार दोनों को गुना कर देना था तो हमारे पास में आ गया 2500। ठीक है, सिर्फ अंतिम के 2 लोग कमरे में रहेंगे और ये पूरा पूरा उठ करके इधर आ जाएगा। 100 में 25 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 125.00। 0.00 का कोई अर्थ नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे भाई? आ भी जाओ, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कहीं पर कोई दिक्कत की बात बच्चों हमारी नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर यहां 2 देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या कहा गया। प्रश्न संख्या 2 देखिए यहां पर क्या कहा गया। मैं चाहता हूं सारे के सारे लोग इसको बनाएं। सवाल में यहां पर कहा गया इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीज बाई 12%, तो यहां टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? देखो मेरे भाई, यहां पर जब मान लीजिए कि यहां पर ये आपका क्यूब है ना, घन है आपका। ठीक है, इस घन में अगर मान लीजिए यहां पर जो होता है मेरे भाई, यहां पर कुल मिलाकर के भुजा में अगर मान लीजिए चेंज आ जाए और एरिया में पूछे, तो याद रखिएगा एरिया में जो होता है, एरिया हमारा 2D होता है। 2D होता है तो सक्सेसिव कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा। और अगर कभी वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा आपसे, वॉल्यूम यानी आयतन पूछ लिया जाएगा, आयतन 3D होता है, और 3D होता है तो सक्सेसिव कितनी बार लगता है? 3 बार। खाली इतना ध्यान रखिए। अगर क्षेत्रफल पूछ लिया गया तो 2 बार का सक्सेसिव लगाना है, और आयतन पूछ लिया गया तो 3 बार का सक्सेसिव लगाना है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर जो है बात करें मेरे भाई, सीपीयू का रिजल्ट आ गया है क्या? एक बार अनुराग को पूछो। ठीक है, तो अगर हम यहां पर इस सवाल में देखें तो हर एक साइड हमारा डिक्रीज हुआ है, और कितने से हुआ है? 12 से। तो मेरे भाई डिक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया हमारा यहां पर क्या होगा? तो हमने यहां पर कहा, जो हमारा एक बेसिक तरीका जो हमने बच्चों को बताया, हमने कहा देखो क्या होता है फॉर्मूला बाबू तुम्हारा क्या कहता है, तो a हो जाता है प्लस तुम्हारा b हो जाता है, और प्लस हमारा ए बी अपॉन 100 होता है। ठीक है, ए बी अपॉन 100 होता है। आपने इसको 12 से डिक्रीज किया, आपने इसको 12 से डिक्रीज किया, माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा इतना इंटू इतना बटे मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब ये देखो, ये हमारा 24 हो गया भैया। 144 को 100 से भाग करोगे तो ये तुम्हारा 1.44 हो गया, और 1.44 हो गया तो माइनस 24 में से 2 घटा दो तो मेरे भाई माइनस का 22 हो जाएगा, और यहाँ 56 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो सी फर को होना प्यार है। आपने इस आधार पर इस तरीके से टिक किया। मैंने आपको क्या किया था, सेशन के शुरुआत में एक शब्द कहा था मैंने कि मैं आपको सवालों को उड़ाना सिखाऊंगा, और ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जो हो सकता है आपके दिमाग में पहले उपज भी ना हो, आप ऐसा सोच भी नहीं पाए हो, लेकिन उसके बाद जब हम बताएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। समझ में आ गया बात? यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। सीपीयू को लेकर के बच्चा क्या कह रहा है कि सीपीयू को इग्नोर मत करिए। सर एसएससी सीपीयू का नोटिफिकेशन आया, 14 महीने हो गए, अभी तक मेंस का रिजल्ट नहीं आया, ना मेडिकल डेट। जिन लोगों के वापस मेंस का एग्जाम होना था हो चुका है। भाई देखो, क्लास के बाद में आनंद त्रिपाठी भाई यहाँ पर है ना, मैं इसके ऊपर मैं देखूंगा एक बार कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तब उसके ऊपर में कोई भी बात कहना उचित रहेगा। अभी यहाँ पर है ना मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है आपकी बातों से। ठीक है, हाँ ये है कि आपने मैसेज किया, उसके लिए धन्यवाद भाई। यहाँ पर मैं इसको कंसिडर करूंगा, और क्लास के बाद में देख करके कल इसके ऊपर में हम वीडियो जरूर बना देंगे। नोट कर लीजिए सर, सीपीयू के ऊपर में चर्चा करनी है अपने को एक बार पूरा जो है, क्योंकि काफी अलग अलग नाम से एक ही कमेंट आ रहे हैं। मतलब ये पूरा पूरा कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है जहां पर ये मैसेज गया है, और उसके बाद सारे लोग जो है पूरा बना लिए कि आज सर के सेशन में जा करके बोलना है। तो चलो, तुम लोगों की बात सुनी जाएगी। अगर मैं नहीं बोला तो कल की क्लास में मेरे को पढ़ाने मत देना, मैं तुमसे इतना कहता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कहीं गलत है तो बच्चों के लिए सबसे पहले मैं हर वक्त रहा हूँ, जमीन पर बैठने से लेकर के पुलिस वाली डांट सुनने तक, पुलिस के जीप में बंद करके यहाँ पर जो है धरने स्थल से उठाया गया, सारी चीजें की गई मेरे भाई, बट हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भैया बच्चों के लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, जहां नाइंसाफी होगी वहां पर हम सबसे पहले खड़े होंगे। ठीक है, तो छोड़ा नहीं जाएगा अगर कहीं पर कोई गलती हुआ तो। ठीक है, प्रॉमिस है, पक्का प्रॉमिस है तुम लोगों से। अब आ जाओ, मैंने यहाँ पर क्या कहा भाई कि देखो यार, अपना ये तरीका इन्होंने बता दिया, बेसिक बेसिक कर दिया, ये करना है भाई, है ना। देखो, अगर तुम्हें कंपटीशन क्लियर करना है तो यार तुम्हारी ये बेसिक्स नॉलेज कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ाएंगे। आपके पास में आपके सेल्फ मेड तरीके मेरे भाई होने चाहिए, और वो सेल्फ मेड तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो सेल्फ मेड तरीका ये है कि आपको समझने की आवश्यकता थी। देखिएगा मिश्रा जी, आप यहाँ पर ये हमारा क्या है,
डिक्रीज है, और ये हमारा क्या है, डिक्रीज है। तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी हमको इतना पता है कि -24 में जब भी कुछ जोड़ेंगे तो उत्तर हमारा 24 से कम आएगा। जैसे मेरे दिमाग में क्या चल रहा था मैं बताऊं, 12% का डिक्रीज है, तो मैंने सोचा यार -12 होगा, फिर -12 होगा, और मेरे भाई प्लस यहाँ पर चाहे 12 × 12/100 होगा, या जो भी आए हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर जो होगा वो -24 में कुछ जोड़ने पर 24 से कम आ जाएगा। -24 में कुछ जोड़ेंगे तो 24 से कम आ जाएगा। ये 24 से ज्यादा है, नहीं हो सकता। ये 24 से ज्यादा है, नहीं हो सकता। ये 24 से ज्यादा है, नहीं हो सकता। तो यहां पर ये हमारा आंसर होगा। हम क्यों जाए गधों की तरह कैलकुलेट करने, क्यों जाए मेरे भाई यहां पर उतना मेहनत करने, भैया यही तो हमारा कंसेप्ट है। आपने लगातार तरीके से 12 और 12 डिक्रीज किए, तो 12 और 12 होते हैं 24, तो आंसर कभी भी 24 से कम आएगा, और 24 से कम आएगा तो एक ही ऑप्शन है, बस बात खत्म भाई साहब। ये होता है तरीका पेपर में उड़ाने का। अब आप बोलोगे सर यहां पर तो एक ऑप्शन में लग गया। अरे देखो बात ऐसी नहीं है एक ऑप्शन में लगा कि दो में लगा। प्रीवियस ईयर का सवाल है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने था, पेपर देने हो सकता है तुम में से भी कोई ये गया होगा, और मैं गारंटी कहता हूं तुम्हारे दिमाग में उस टाइम पर ये बात नहीं आई होगी। ये दिमाग में बात लेकर के आनी है, समझ रहे मिश्रा जी आप यहां पर। अब आप देखिए मेरे भाई, जैसे मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि कोई चीज को मैंने कम किया 10% और 10% से, मैंने 10% से कम किया और 10% से कम किया, तो माइनस और माइनस मेरे भाई हो जाता है प्लस। तो कभी भी यहां पर है ना, इस बात को ध्यान रखना। आप देखो यहां पर ये हो जाएगा -20 में 1 जोड़ दो तो मेरे भाई -19 आ जाएगा। अच्छा चलो, अगर मानो मैं 10% और 10% से बढ़ा दूं, तो अगर 10 और 10 से बढ़ा दूं तो मेरे भाई 10 बढ़ गया, और मेरे भाई फिर यहां कितना बढ़ गया, तो 10 से बढ़ा दिया, फिर हमने 10 से बढ़ा दिया, और फिर हमने 10 × 10 बटे क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो यहां पर देखोगे तो 20 और 1 21 आएगा। यानी जब तुम कम करने की बात करते हो, जब तुम मेरे भाई 10% से कम और 10% से कम करने की बात करते हो, तो इनका सम होता है 20, तो आंसर कभी भी 20 से कम आएगा, क्योंकि तुम कम करने की बात कर रहे हो ना भाई। तो 20 से आंसर क्या होगा, कभी भी कम होगा, इस बात को ध्यान रखो। और जब तुम बढ़ाने की बात करते हो तो मेरे भाई 10 और यहां 10 कितना होता है, 20 होता है, तो आंसर कभी भी 20 से क्या होगा, तो ज्यादा होगा। कम करने की बात करोगे तो इनके सम से कभी भी वैल्यू कम आएगी, बढ़ाने की बात करोगे तो मेरे भाई इनके सम से वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब आप अगला सवाल को देखो, CHSL का मेंस का क्वेश्चन है भाई साहब। यहां पर कहा गया किसी संख्या को हमने पहले 25 से बढ़ा दिया और फिर उसके बाद में 16 से डिक्रीज कर दिया, तो बताओ यहां पर क्या होगा। अरे भाई एक बात बताओ, तुमने 25 से बढ़ा दिया और तुमने 16 से कम कर दिया, प्लस को माइनस से गुना करने पर इतना हो जाता है। मैं तुमसे यहां पर क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं 25 - 16 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 में से कुछ घटाया जाएगा, यानी उत्तर हमारा 9 से कम आएगा और प्लस में आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 25 में से 16 गया तो 9, और 9 में से कुछ घटाया जाएगा, यानी इंक्रीज तो होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा, तो डज नॉट चेंज जीवन में आंसर नहीं हो सकता। 5% से डिक्रीज करेगा, कभी भी नहीं हो सकता। 13% से डिक्रीज करेगा, कभी भी नहीं हो सकता। इंक्रीज बाई 5%, ये हमारा आंसर है। क्यों करना भाई सॉल्व में, करना ही क्यों है मुझे ये तो बताओ। अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा हो रही है तो तुम सॉल्व करके देख लो भाई साहब, हम तो ये तरीका कभी सिखाए नहीं। अगर ये वैल्यू कभी भी इससे छोटी है ना यार, तुम 25% बढ़ा रहे हो और 16% ही कम कर रहे हो, प्लस की मात्रा ज्यादा है, माइनस का मान जो है वो कम है, तो आंसर कभी भी इंक्रीज ही होगा। आप 20% बढ़ाए और 19% कम किए, यानी आंसर कभी भी मेरे भाई प्लस के ही फेवर में आएगा। तो अगर प्लस के फेवर में आएगा तो डज नॉट चेंज कभी हो नहीं सकता, डिक्रीज कभी हो नहीं सकता, इंक्रीज वाला हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। अब ये कैसे होगा, 25 में से 16 गया तो मेरे भाई 9, आप यहां 25 से काटोगे मेरे भाई कितनी बार में, 4 बार में, 4 से काटो 4 बार में, तो 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5%, बात खत्म, सी आंसर है। हम ऐसे तरीके कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमने CHSL के प्री में अप्लाई करके दिखाया, फिर हमने मेरे भाई CHSL के मेंस में अप्लाई करके दिखाया। अब आप प्रश्न संख्या 4 में देखिए, इसका अजब से फायदा। कहा गया जी चौड़ाई को आपने डिक्रीज किया है कितने से, 8 से, और लंबाई को आपने बढ़ा दिया है 15 से, ठीक है। तो मेरे भाई प्लस का 15 हो गया और माइनस का मेरे भाई 8 हो गया। अब बताओ 15 में से 8 गया तो कितना, 7, यानी 7 प्लस में आ रहा है, तो उत्तर कभी भी 7 से कम होगा और इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा पहली बात तो डिक्रीज वालों को उड़ा दो, इंक्रीज होगा पहली बात तो डिक्रीज वालों को उड़ा दो, और मेरे भाई 7 से उत्तर हमारा कम होगा। अब 7 से उत्तर ये है कि ये है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी है। उड़ाना ही तो है, हल किसने कहा करने को बताना।
यही तो हमने कहा ना भैया कि तुमको सवाल बनाना तो सिखाएंगे, उसके बाद में उड़ाना भी हम सिखाएंगे कि ये ज्यादा वैल्यू है ये कम वैल्यू है। आप देखो अब इसको सॉल्व करो, बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा प्लस का a माइनस का b, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 15 इंटू 8 और बट्टे में कितना हो जाएगा गुरुजी 100 हो जाएगा। 15 में से 8 घटा दिए ना सर, आपका आ गया 7। 15 अठे 120, 120 को 100 से मेरे भाई भाग करेंगे 1.2, 7 में से 1.2 घटाओ 5.8 आ गया प्लस में, तो प्लस में आ गया तो वही 5.8 डी आंसर है। और हम तुमको ये बात बहुत पहले बता दिए थे, बोलो हम पहले ही बता दिए थे 15 में से 8 घटाओ 7 आएगा, और 7 से भी कम, 7 से कम इंक्रीज, तो इंक्रीज वाले दो ऑप्शन थे, 7 से ज्यादा था 7 से कम था, ये आंसर है। कई बार एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं लगा पाते यार क्वेश्चन बनाने के पहले, बना देता है, बताइए हमारे जैसे लोग इसको कुछ नहीं समझते हैं, उड़ा देते हैं यहाँ पे। और सिखा रहे हैं आपको, तो आपको इसीलिए सिखा रहे हैं कि आपको भी जाकर के पेपर में उड़ाना है, और उसको बोलना बनाओ तुम टफ क्वेश्चन, जितना बना सकते हो उड़ा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखो रेडियस को तुमने बाबू बढ़ा दिया है कितने से, 12% से। अब कहा वॉल्यूम मेरे भाई क्या होगा, वॉल्यूम जो होता है वो 3D होता है। 3D होने का मतलब हमें 3 बार सक्सेसिव लगाना चाहिए। कितनी बार लगाना है, 3 बार लगाना है। तो 3 बार का नियम पहले हमको सीखना पड़ेगा कि हम सक्सेसिव को 3 बार कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए आइए चलिए पहले हम आपको बात बढ़ाते हैं कि यहां पर जो सक्सेसिव का आपने सीखा और जो सक्सेसिव के बारे में आपने यहां पर जाना, वो सक्सेसिव क्या जाना, क्योंकि रेशियो में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रेशियो में 2 बार रेशियो है तो 2 बार लगाओ, 3 बार है 3 बार लगाओ, 4 बार है 4 बार लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। महत्वपूर्ण यहां सक्सेसिव है। तो जब सक्सेसिव महत्वपूर्ण है तो हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई सक्सेसिव में अगर हम यहां देखें हम 3 बार कैसे कैलकुलेट करें। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कहा गया किसी चीज को पहले हमने 10% से बढ़ाया, फिर उसी चीज को हमने 20% से बढ़ाया, फिर उसी चीज को हमने 30% से बढ़ाया। अब बताओ मेरे भाई यहां पर कि जो हम बढ़ाएंगे वो कुल मिलाकर के कितना परसेंट से बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे मान करके चलो कि ये मेरे भाई तुम्हारी, यहां पर मैं हमेशा कहता हूं मानो आईपीएल की तुम्हारी ये 3 टीमें हैं। कितनी है, ये 3 टीमें हैं। और अगर ये 3 टीमें हैं तो मुझे मैच कराना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 लोगों का मैं यहां पर मैच कराऊंगा, पहले 2 लोगों का मैं यहां पर क्या करूंगा, मैच कराऊंगा। अब इन 2 लोगों के मैच में मेरे भाई जो भी विनर निकल करके आएगा, फिर मैं उसको यहां पर इसके साथ में भिड़ाऊंगा ताकि मेरा एक फाइनल रिजल्ट निकल करके आए। ठीक है, किसी भी 2 को भिड़ा करके और उसके रिजल्ट को तीसरे से आपको भिड़ा देना है। पसंद आए कंसेप्ट ना तो लाइक करते रहिएगा मेरे भाई, यहां पर छोड़िएगा मत, लाइक सब्सक्राइब नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है, बस इस बात का यहां पर ध्यान रखिए। और याद है ना कल रात 8 बजे क्या होने वाला है, कल रात 8:30 बजे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है। तो कल रात 8:30 बजे सारे हमारे दोस्त लोग हैं, भाई लोग जो हैं लाइव जरूर रहेंगे, बिगेस्ट रिवॉल्यूशन याद रखिएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर हमारे 8:30 के इवेंट को देख करके अपना इवेंट 4-5 बजे लगा लिया है, पता नहीं यहाँ पर क्या दिक्कत हो जाती है, बट कोई बात नहीं, भगवान भी देखता है, बच्चे भी देखते हैं यहाँ पर किस इंसान ने क्या किया है, कितनी मेहनत की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 8:30 बजे मेरे भाई यहाँ शिवास्त्र आने वाली है, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए। और शिवास्त्र का आपको वेट करना है कितने बजे मेरे भाई यहाँ पर, तो यहां पर रात के 8:30 बजे। ठीक है, आ जाइए चलिए, बहुत ही बड़ा कोई गेम चेंजर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका सक्सेसिव कैसे करेंगे, तो पहले इन 2 लोगों का सक्सेसिव लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे भाई 10 हो गया, फिर हमारा 20 हो गया, फिर हमारा मेरे भाई हो जाएगा 10 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर हमारा 100 हो जाएगा तो कहेंगे 30 में 2 जोड़ दो, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 32%। 30 में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 32%। अब इस 32% का आचार डालेंगे नहीं ना, तो हम इसके साथ बाबू कोलैबोरेट करेंगे, और 32 का कोलैबोरेट करेंगे तो कैसे कहेंगे, 32 जमा मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 32 इंटू 30 बटे कितना हो जाएगा भाई साहब, 100 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 32 और 30 पहले हो गया 62, और ये 96 को 10 से भाग करेंगे तो 9.6 आएगा, जो कि हमारा 71.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गुरुजी, 71.6 हो जाएगा। हालांकि 3 बार के सक्सेसिव का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो हम नहीं बताएंगे, वो आपको ज्यादा कंफ्यूज कर देगा, तो रहने दीजिए, बस इतना काफी है अपने आप में सीखने के लिए। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहां पर एक और हम बताते हैं, और वो हम क्या बताते हैं, 10% का किस्सा। मानो कोई चीज को 10% बढ़ाए, 10% बढ़ाए और 10% बढ़ाए। ठीक है, और आपसे मैं पूछ रहा हूं बताओ ये कितना होगा। अब आप यहां पर बोलोगे गुरुजी वही काम, पहले हम 2 को भिड़ाएंगे, तो 2 को भिड़ाएंगे तो कितना आएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 100 के करीब में। जब ये हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 21% आ जाएगा। अब इस 21% को क्या करोगे, इस 21% का कोलैबोरेशन तुम 10 के साथ में करो, तो कैसे हो जाएगा,
आएगा? तो बोलोगे सर 21 प्लस हमारा 10 प्लस हमारा 21 इंटू 10 बटे मेरे भाई यहाँ पर 100 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 21 और 10 हमारे सामने 31 हो गया, इसको 10 से भाग करेंगे 2.1 हो गया, कुल मिलाकर के 33.1 ये हमारा आ गया। अब सोचो ये 33.1 आया, लेकिन अगर मैं आपको एक जुबान दूं और मैं आपसे ये कहूं कि जो ये आपने किया है अगर मैं उसको 5 सेकंड में उड़ा दूं तो सिर्फ मिश्रा जी 5 सेकंड, और मैं क्या आप भी उड़ाना सीख जाएंगे यहां पर अगर वो तरीका आप जान गए तो, कि 3 पदों के सक्सेसिव को कैसे उड़ाते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, और कंडीशन बस ये है कि रेट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो जब बात आ जाए 3 बार सक्सेसिव लगाने की और 2 कंडीशंस मेरे भाई हो, कंडीशंस हमारे यहां पर क्या क्या हो, मैं पहले वो लिख देता हूं। कंडीशंस हमारे यहां पर क्या क्या हो, तो कंडीशंस यहां पर हो कि पहला मेरे भाई यहां पर सेम रेट हो, मेरे भाई यहां पर क्या हो जाए भाई मेरे सेम रेट हो, और दूसरा यहां पर क्या हो, सारे के सारे इंक्रीज हो, सारे के सारे यहां पर क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं ऑल टर्म्स मेरे भाई यहां पर क्या हो, तो ऑल टर्म्स मेरे भाई यहां पर इंक्रीज कर रहे हो। उस केस में आप देखो अब कैसे धुआं धुआं आप करते हो। तो जैसे मानो यहां पर कहा जाए किसी चीज को पहले 2% से बढ़ाया, फिर 2 से बढ़ाया, और फिर मेरे भाई 2 से बढ़ाया, या किसी चीज को पहले आपने 3 से बढ़ाया, फिर मेरे भाई 3 से बढ़ाया, फिर आपने 3 से बढ़ाया, किसी चीज को आपने 4 से बढ़ाया, 4 से बढ़ाया, और फिर 4 से बढ़ाया, या फिर मेरे भाई यहां पर 5 का और 5 का कितना होगा मेरे भाई सक्सेसिव, या फिर मेरे भाई 6 का और यहाँ 6 का कितना होगा सक्सेसिव। चलो आ जाओ मेरे भाई सीधा 10 का, मेरे भाई 10 का और यहाँ 10 का सक्सेसिव कितना होगा। आ जाओ एक और लगा लो 12 का, और मेरे भाई 12 का और यहाँ 12 का सक्सेसिव कितना होगा। ठीक है, अब ये सारे के सारे सक्सेसिव जितने भी हमने भैया लिखे हुए हैं ना, आप देखो कैसे उड़ाओगे। एक छोटा सा बस मेरा भाई याद रख लेना बात, और वो बात यहाँ पर क्या है, वो बात यहाँ पर ये है 3a हो जाएगा मेरे भाई, 3a स्क्वायर हो जाएगा भाई यहाँ पर, और फिर यहाँ पर a क्यूब हो जाएगा। और जैसा हमारा नियम कहता है सिर्फ एक पद को 2 कमरे मिलेंगे, सिर्फ एक पद को 2 कमरे मिलेंगे। ये ऐसे मेहमान हैं जिनको 2 ही कमरे दिए जाएंगे, ये ऐसे मेहमान हैं जिसको 2 ही कमरे दिए जाएंगे। उससे ज्यादा लोग आए तो बगल वाले में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए हमारा ट्रिक जो है वो कैसे वर्कआउट करता है। आप सबसे पहले पकड़िए मेरे भाई यहाँ पर ये 4 वाले को, बदतमीज आदमी को। अब आप देखिए 4 का क्यूब करिए बाबू। देखो कोई तुमको जरूरत नहीं है कि पहले यहाँ 4 फिर 4 फिर 4 लिखने की, फिर इसका सक्सेसिव लगाने की, फिर इसका इसके साथ लगाने की। ये वाहियात तरीका छोड़ दो। सिखाने वाला भी मैं हूं, भुलाने वाला भी मैं हूं, इस बात को ध्यान रखो। तो इसको मेरे भाई यहां पर जो है वो छोड़ दो। अब यहां देखो मेरे भाई क्या कहा गया, तो मेरे भाई 4 का बच्चे क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 64 होता है। फिर उसके बाद में 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 48 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, और ये हो गया मेरे भाई आपका क्या हो गया, सक्सेसिव। ये क्या हो गया मेरे भाई, सीधा सीधा एक लाइन में मेरे भाई यहाँ पर आंसर, सीधी सीधी सी बात है, एक लाइन में आंसर आ गया कि 4% का सक्सेसिव कैसे निकालता है। कोई सपना नहीं देख रहे, रियलिटी में हकीकत में देखिए इसे उड़ता है। 3% का देखिए एकदम मनी वन में उड़ा दीजिएगा। 3 का क्यूब कितना होता है, तो बोलेंगे गुरुजी 27 होता है। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 कितना होता है, 27 होता है। दशमलव लगा है, लगा दीजिए। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9%। लीजिए भाई साहब आंसर, आंसर है भाई, आंसर है यहाँ पर, आप देख लो ये आंसर है आपका। ठीक है, अब बोलोगे सर 2 में हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे नहीं करोगे तुम। एक बात बताओ, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो 8 लिखते हैं कि 08 लिखते हैं, 08 लिखते हैं। 2 अंक देते हैं, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ 08 लिख दिया। फिर यहाँ 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए। और फिर 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, तो मेरे भाई ये लिख दीजिए, ये आपका हो गया सक्सेसिव। बात खत्म भाई साहब, टेंशन ही नहीं है अपने को यार, क्यों लेंगे टेंशन बताओ। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 5% मोस्ट डिमांडिंग यहाँ पर क्या होगा। 5 का देखो क्यूब कितना होता है, 125। हमारे मिश्रा जी डर गए, बोले अरे सर 2 अंक बोले थे, 3 आ गया, क्या करें। बोले चलिए फिर चुपचाप लिखिए, बाद में यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं। जितना आ रहा है, जैसे 5 का क्यूब 125 आ रहा है, लिखिए। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर 75, आप लिख दीजिए चुपचाप। 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 15, मेरे भाई आप यहाँ लिख दीजिए। अब उसके बाद में देखिए ये हमारे हो गए 2 अंक, ये ट्रांसफर हो गया इधर में। एक कमरे में कितना व्यक्ति रह सकता है, सिर्फ 2, तो 2 रह सकता है, तो इसको बगल वाले में ट्रांसफर करो, बस बात खत्म भाई।
तो ये हो जाएगा 15, एक आ जाएगा 5 में, तो मेरे भाई हो जाएगा 7 6 2 5। सीधा सीधा मेरे भाई यहां पर क्या होगा, आंसर होगा, सीधा सीधा आंसर होगा 15.7625। पूरी दुनिया कायनात याद करके बैठी है, आपको भी याद करना है, ठीक है। आज ये चलिए 6 का मेरे भाई देखते हैं, 6 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 216। फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 का मेरे भाई 3 गुना कितना हो जाएगा, 216। फिर उसके बाद 6 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 18। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सिर्फ 2 अंक और ये ट्रांसफर हो जाएगा इधर में, तो सिर्फ 2 अंक कौन सा होगा, 16। जब ये आ जाएगा तो 218 हो जाएगा, 2 जब आ जाएगा तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8। फिर उसके बाद 1 है तो 1 रहेगा, ये भी 2 कमरे हो गए। अब ये ट्रांसफर होगा इधर, तो 2 ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 20.1816%, ये करेक्ट है। 20.1816%, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई रिपीट, 2 लोगों को रख करके ट्रांसफर करो, 2 लोगों को रख करके ट्रांसफर करो, तो 16 का 16 आ जाएगा, 16 में 2 जुड़ जाएगा तो मेरे भाई 18 आ जाएगा, और 18 में 2 जुड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा। ट्रांसफर का काम रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलना चाहिए। जैसे आप 10 में ही देखो मेरे भाई, 10 का क्यूब कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 1000 होता है, ठीक है। उसके बाद 10 का स्क्वायर 100 का 3 गुना मेरे भाई कितना होता है, 300 होता है। 10 का 3 गुना कितना होता है, 30 होता है। मेरे भाई 2 को रखो और ये ट्रांसफर कर दो, ये 10 पूरा पूरा ट्रांसफर कर दो यहाँ पर, तो बोलोगे सर अंतिम में आपने कहा है 2 जीरो रखने को, ये 10 इसमें करेंगे तो 0 में 10 जोड़ देंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 10 यहाँ पे, ठीक है। फिर ये 3 इधर भेज देंगे सर यहाँ पर 33.1, और मैंने आप देखो यहाँ पर जिस चीज को आपने बेसिक से 33.1 निकाला था और लास्ट में मेरे भाई आपका 33.1 आ गया। कितना आ गया, 33.1 आ गया। तो ये 12 12 12 का उपयोग हम कहां करेंगे, तो अभी इस सवाल में करेंगे। कहा गया मेरे भाई यहां पर कि रेडियस को हमने 12% से बढ़ा दिया, आयतन हमारा कितने से बढ़ेगा, आयतन हमारा कितने से बढ़ेगा। तो आयतन की जब बात आ गई ना, तो वही बात है, आपने बढ़ाया 12 से, फिर मेरे भाई बढ़ा 12 से, फिर हमने बढ़ाया 12 से। तो अगर हम यहां पर देखें तो हम बोलेंगे सर हमारा फॉर्मूला हो जाता है 3a, फिर हो जाता है 3a स्क्वायर, और फिर हो जाता है सर a क्यूब। 2 पद इसके लिए, 2 पद इसके लिए। सर सबसे पहली बात, 12 का जो क्यूब होगा वो हमारा हो जाएगा 1728, ठीक है। फिर उसके बाद में सर यहाँ पर लाइन ऐसे खींच दो, सर 12 का स्क्वायर 144, 144 का 3 गुना कितना हो जाता है, 14 या 42, 432 मेरे भाई, तो यहाँ पर आप इसको लिख दो, ठीक है। फिर 12 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 36 हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर, आप सर इस बात को सर नोटिस तो करिए, हमको खाली 2 अंक रखना था और ये पूरा ट्रांसफर, खाली 2 अंक रखना था और ये पूरा ट्रांसफर। खाली 2 अंक रखो मेरे भाई, 28 आ जाएगा। 7 में 2 को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, 1 में 3 को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, ये 4 इधर भेज दोगे तो 40 हो जाएगा। 40.49 कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कहो ना प्यार है। 40.49 मेरे भाई यहाँ पर सी फॉर कहो ना प्यार है। तो बड़े आसानी से आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं, ठीक है। 6% वाला, अच्छा 6% वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, 6% वाला सही कर लीजिए, अगर गड़बड़ हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 6% वाले को सही कर लीजिए। 6% वाले में मेरे भाई 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 216 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। 6 का स्क्वायर 36, 36 का 3 गुना 108 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और 6 का 3 गुना 18 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 अंकों को मेरे भाई रखेंगे, जैसे कि हमारा हो गया 16, 2 अंकों को रखेंगे और ये ट्रांसफर, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 और 2 10 हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई 8 में 2 जोड़ोगे 10 हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ये कर देंगे 19.1016%, ये हमारा करेक्ट होगा भाई, ठीक है। 19.1016% ये हमारा करेक्ट होगा। तो ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा 6 वाले में, ठीक। अब आ जाइए, चलिए अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए, जो अगला सवाल है आपका यहाँ पर वो क्या कहता है। इस सवाल में कहा गया अगर बेस रेडियस और हाइट जो है मेरे भाई यहाँ पर उसको इंक्रीज कर दिया जाए 10% से, ठीक है, तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज कितने का होगा। मतलब आप देखो यहाँ पर किसमें, वॉल्यूम में। वॉल्यूम मेरे भाई क्या होता है, 3D। 3D में सक्सेसिव कितनी बार लगाना होता है, 3 बार लगाना होता है। यानी मेरे भाई यहाँ पर 10%, फिर यहाँ पर 10% और फिर यहाँ पर 10%। और अभी हमने पीछे पढ़ा था मेरे भाई यहाँ पर 10 10 10 की वैल्यू 33.1 होती है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, 10 10 10 की वैल्यू जो आएगी वो 33.1 आएगी, और 33.1 में कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ये आंसर होगा।
कौन सा आंसर होगा? तो ये आंसर होगा। अब मैं आपको चाहता हूं कि आप कुछ ऐसी चीज सीखो जो आपको मेरे भाई यहाँ बाकी भीड़ से अलग बनाएगी और टॉपर वाले महकमे में लेकर के जाएगी। जो बच्चे टॉपर होते हैं ना, ऐसा नहीं होता यहाँ पर कि उन्होंने कुछ अलग पढ़ाई करी, बस ये फर्क होता है पढ़ाई को थोड़ी अलग तरीके से करी। जो चीजें हो सकता है आप छोड़ दो और आपके काम की नहीं है, वहां पर वही चीज को वो पकड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अभी एक दे रहे हैं मेरे भाई, बच्चों को ये दिख गया कि दो ऐसे रेट हैं जैसे कि 5% और 10%, जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर क्या किया, उन्हें पता है कि आज मैं परसेंटेज पढ़ रहा हूं तो भी इसकी आवश्यकता है, कल के दिन मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ूंगा तो भी इसकी आवश्यकता है। तो हम उसको इग्नोर करके क्यों जाएं? हम उसको इग्नोर करके क्यों जाएं? तो मेरे भाई यहां पर हमने क्या कर दिया, तो यहां पर मेरे भाई हमने टेबल बनाया। टेबल बना करके हमने क्या कर दिया, एक भाई कह रहा है थोड़ा स्पीड कर लो, रॉकेट बना दें? बोलो, कॉमेडी कर रहे हैं यहां पर, बोलो खुद ही सोचो। ठीक है, पढ़ा रहे हैं भाई मेरे, मुझे सब बच्चों को देख करके चलना है ना भाई साहब। आपको स्पीड में चाहिए तो आप बाद में वीडियो को 2x की स्पीड पे देख लीजिएगा, बट हमें तो सब बच्चों को मेरे भाई पढ़ाना है, हमारे लिए सारे के सारे महत्वपूर्ण है। समझिए इस बात को। हो सकता है आपने मेरे भाई 4 जगह से कोचिंग ली होगी तो आपकी रफ्तार थोड़ी ज्यादा होगी, बट बाकी बच्चे तो इसी सीरीज के आश्रित में है ना, तो हमको तो सबको लेकर के चलना पड़ेगा। बताइए, गलत काम नहीं कर सकते ना, हम अपने आप को थोड़ी पढ़ाने आए हैं, हम आपको पढ़ाने आए हैं। अब बाद में रफ्तार बना लीजिएगा अपना। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर दो रेट ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए, 5 का और मेरे भाई यहाँ पर 10 का। यानी 5% का अगर हम 2 बार सक्सेसिव लगाएं तो मेरे भाई क्या होगा, 5 का मेरे भाई अगर हम 3 बार लगाएं तो क्या होगा, या 5 का अगर हम 4 बार लगाएं तो मेरे भाई क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में बस यही सवाल बन जाएगा कि मेरे भाई 5% के हिसाब से 2 सालों का कितना ब्याज मिलेगा, 5% के हिसाब से 3 सालों में कितना ब्याज मिलेगा, 5% के हिसाब से 4 सालों में जो ब्याज है वो कितना मिलेगा। तो हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको ये टेबल दे रहा हूं, आप इसको याद कर लेना। 5% के हिसाब से 2 साल की वैल्यू होती है 10.25 मेरे भाई यहाँ पर, इतना परसेंट। 5% के हिसाब से 3 साल की वैल्यू होती है 15.7625 मेरे भाई परसेंट। 5% के हिसाब से 4 साल की वैल्यू हालांकि इतनी होती है 21.055, मतलब चलो इतनी याद रख लो मेरे भाई यहाँ पर, हालांकि बहुत ज्यादा होती है। 5% के हिसाब से 4 साल की वैल्यू होती है 21.550762 5, ये इतना लंबा मान होता है, लेकिन आपको इतना याद नहीं करना है। आपको मेरे भाई खाली यहाँ पर इतना रखना है कि सर 5% के हिसाब से 4 साल की वैल्यू 21.55 होती है। 21 पॉइंट कितनी होती है गुरुदेव, 5 होती है। ठीक है, 10% मोस्ट कॉमन, 10% के हिसाब से 2 सालों का मेरे भाई 21% होगा, 10% के हिसाब से 3 साल मेरे भाई 33.1 होगा, और 10% के हिसाब से 4 साल 46.41 होगा। आज मेरे भाई आपको यहाँ पर जो है इसको बढ़िया तरीके से लिख करके अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेना है। इस बात को याद रखिए, इसको स्टडी टेबल पे क्या करना है, चिपका लेना है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए 7 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या कहा गया। 7 नंबर में कहा गया टोटल परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। अगर लंबाई और चौड़ाई को मेरे भाई इतने इतने से डिक्रीज करते हैं और हाइट को हम इतने से बढ़ाते हैं। अब बहुत हो गया सक्सेसिव, आइए चलिए थोड़ा रेशियो का भी मजा हम आपको चखाएं और बढ़िया तरीके से हम आपको रेशियो भी बताएं। तो मेरे भाई यहाँ पर 3 बातें हैं, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है, और मेरे भाई तीनों से मिल करके ही क्या बनता है, तो वॉल्यूम बनता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई लंबाई को जो है आपने 15%, मेरे भाई 15% कल ही बताया था, 15% की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो 15 और बट्टे में कितना हो जाता है, 100। जब तुम इसे काटोगे तो इसका मान 3/20 आएगा। तो मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि कल ही मैंने परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 पढ़ाया और वहां मैंने बताई। और अगर हम थोड़ा पुश नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट की चीजें याद होनी चाहिए। जैसे 15% की वैल्यू मेरे भाई सीधा 3/20 लिख दो, डिक्रीज है तो क्या होगा, माइनस में। 25% की वैल्यू सीधा 1/4 लिख दो, डिक्रीज है तो माइनस में। 60% की वैल्यू सीधा 3/5 लिख दो, इंक्रीज है तो प्लस में। अब यहां पर क्या होगा, एक पुराना कहानी और एक मेरे भाई यहाँ पर नया कहानी। अगर आप देखोगे कोई चीज पहले मेरे भाई 20 थी, 20 में 3 कम हो गया तो 17 हो जाएगा। कोई चीज पहले 4 थी, 4 में कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। कोई चीज पहले मेरे भाई 5 थी, 5 में 3 बढ़ गया तो मेरे भाई 8 हो जाएगा। इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को क्या कर सकता है,
उड़ा सकता है। तो आप एक काम करिए, उड़ाइए। आप बोलिए गुरुदेव 4 से काटेंगे कितनी बार में? 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ देखो 20 का 5 गुना कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। और 17 का 2 गुना कितना हो जाता है? 34 हो जाता है। कमी कितने की आई है मेरे भाई? 66 की आई है। तो 100 में अगर 64 की कमी है ना, ठीक है मेरे भाई, 60% की वैल्यू क्या हो गया? माफ करना है, यहाँ पर मैंने इंक्रीज कर दिया है। हाँ सही तो लिखा है। ठीक है, टोटल परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ डिक्रीज बाई इतना, तो लेंथ को भी डिक्रीज कर दिया, इसको भी डिक्रीज कर दिया, हाइट को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, 4 से मेरे भाई 2 बार में 20 25 100। और मेरे भाई यहाँ थोड़ा जो है ना हमने 3 को मिस कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 17 का 3 गुना 51 होता है, 51 का मेरे भाई यहाँ पर जो है 2 गुना कितना हो जाएगा? 102। तो 100 की चीज 102 बन गई। कितने का इंक्रीज है? 2 का है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी पर क्या हो जाएगा? देवसेना। 100 पर जो चीज जितना बढ़ती है उतने परसेंट का इंक्रीज या उतने परसेंट का हम जो है वो डिक्रीज बताते हैं। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, 8 नंबर प्रश्न आपके सीपीयू का। कोई संख्या को पहले डिक्रीज किया गया 10% से, फिर मेरे भाई इंक्रीज किया गया इतने से, फिर और डिक्रीज किया गया इतने से। बताओ यहां पर क्या होगा? हम क्या लगा देंगे? रेशियो। थोड़ा रेशियो भी सीखो ना भाई, यहां पर क्या प्रॉब्लम है आप बताओ। बोलोगे गुरुदेव यहां पर देखिए ये जो 10% है जहां घटाया गया है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू गुरुदेव कितना होता है? 3/10 होता है। उसके बाद में यहां पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? तो कोई चीज पहले मेरे भाई 10 थी, 10 में 1 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कोई चीज पहले 10 थी, 10 में 3 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कोई चीज पहले 5 थी, 1 कम कर दिया तो मेरे भाई यहां पर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? डायरेक्ट यहां लिखना सीखो मेरे भाई, यहां पर सीधा सीधा 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से कितनी बार में? 5 बार में। गुना करेंगे कितना आएगा? 125। ये गुना करेंगे कितना आएगा? 117। कमी हुई कि ज्यादा हुआ? 8 की कमी हुई। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर 8 की कमी हुई है ना, तो बोलोगे सर परसेंटेज डिक्रीज कितने का? 8 का। कितने के ऊपर में? 125 के ऊपर में, इंटू कितना भैया? 100%। तो भाई साहब हमारे 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, कुल मिलाकर के 32/5%। और 32/5% ना, तो मेरे भाई 5 का 6 गुना 30, 6 सही 2/5। कौन सा ऑप्शन में है बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। सीधा उड़ाएंगे मेरे भाई, यहां पर कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मेरे से पहले आपको आंसर देना, इस बात को यहां ध्यान रखिए। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आज ये पिछली बार के सीजीएल के थोड़े एक सवाल का स्वाद चख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देख लेते हैं एक बार कैसा आया था पिछली बार का क्वेश्चन। इसी के आधार पर कहा गया किसी संख्या को पहले हमने 12 से बढ़ा दिया, फिर हमने मेरे भाई 23 से बढ़ा दिया, फिर जो संख्या आई थी हमने उसको 34 से मेरे भाई कम कर दिया। नेट इंक्रीज या डिक्रीज हमारा क्या होगा? ऐसे सवालों को रेशियो से चाहो तो उससे बना लो, और मेरे भाई वैल्यू से चाहो तो उससे बना लो। क्योंकि मेरे भाई सवाल के डेटा ऐसे हैं जो रेशियो से जाने लायक नहीं है और अपने आप में कैलकुलेटिव हैं। तो मैं कहूंगा कि इसको सक्सेसिव से बनाओ। तुमको स्विच करना आना चाहिए। जैसे यहां पर ये सारे परसेंटेज ऐसे थे जिनको तुरंत फ्रैक्शन में तोड़ा जा सकता था, लेकिन अगर मैं इसको फ्रैक्शन में तोड़ने गया ना भाई 23% को, तो 23% पता है क्या बनाएगा? 23% का मतलब 100 से 123 हो जाना, जो अपने आप में एक सिरदर्दी दे करके चला जाएगा। तो हम इतनी मेहनत फालतू का नहीं करेंगे। करना चाहो कर सकते हो, मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा होगा आके चलो कर ही देते हैं भाई, बना ही देते हैं, मतलब बस रेशियो से थोड़ा आसान सक्सेसिव पड़ता। तो जैसे अब यहाँ देखो मेरे भाई 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/25 होता है मेरे भाई। चलो एक बार एक काम करते हैं, तुमको गुना आज सिखाते हैं 3 अंकों का। ठीक है, 12% से बढ़ने का मतलब ऐसे मान करके चलो 100 की चीज 12 से बढ़ गई तो 112 हो गई। ठीक है, फिर 23 से बढ़ने का मतलब 100 की चीज 23 से बढ़ गई तो मेरे भाई 123 हो गई। ठीक है, फिर 34 से कम होने का मतलब 100 की चीज में मेरे भाई 34 कम कर दो, तो 34 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। बस बात खत्म। आप चाहो इसमें से आपको जिसका इच्छा है मेरे भाई काट कूट करने का, आप उसको कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे नहीं यार हम काटकूट नहीं करेंगे, इसको गुना कर दो सीधा। हम नहीं करेंगे काटकूट यहाँ पे, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर 6 0 आ गया। और इसको गुना करे तो क्या होगा? 112 का मेरे भाई देखो 112 का 6 गुना 672, 672 का मेरे भाई 2 लिख देंगे 67 पास में। 112 का 6 गुना 672, तो 672 मेरे भाई यहाँ पर 9 7 6 13 739, तो मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा? 7 3 और 9 हो जाएगा। इतना हो गया। अब मेरे भाई इसको यहाँ पर गुना करना
करना है 123 के साथ में, 123 के साथ में। तो 123 के साथ में गुना करना है तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है। कैसे करेंगे मेरे भाई, 3 का डबल 6 हो जाएगा, ये 27 हो गया और ये 4 हो गया। 27 और 4 हमारा कितना हो गया, 31 का 1 हमारा पास में 3 होगा मेरे भाई। 9 और 2 11, और 11 और 18 मेरे भाई कितना होता है, 29। 29 और 3 32 का 2 मेरे भाई, तब भी 3 होगा पास में। 21 हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। 21 के साथ में 6 हो गया 27, और 27 और 9 मेरे भाई 36। 36 से 39 का फिर से 9, 3 पास में मेरे भाई। 14 और यहाँ पर 3 कितना, 17। 17 3 20 का 0 मेरे भाई, 2 पास में, ठीक है। उसके बाद में 7 हो गया और यहाँ पर हो गया 909216, कितना हो जाएगा, 909216 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन मैंने की इसको वैदिक मैथ कहते हैं, और इसको मैंने ऑलरेडी शुरू में ही बता दिया था कि आपको कौन सी वाली सीरीज हमको देखनी है। आपको शुरू में ही बताया था, वो ब्रह्मास्त्र सीरीज जो मैंने बताई थी ना, उसी में देखिए इस तरीके के कैलकुलेशन हमने सिखा दिए हैं। अब बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो माइनस करो, सर 10 में से आपका 6 गया तो 4 आ जाएगा, 9 में से गया 8 आ जाएगा, 9 में से मेरे भाई 2 गया 7 आ जाएगा, 9 में से इतना गया इतना आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 100 बनाने के लिए 4 जीरो से मेरे भाई भाग करना पड़ेगा, तो यहां पर आप 4 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3 4, 9.07 इतने % का डिक्रीज है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। हम ये नहीं काम करेंगे इतना बट्टे में इतना इंटू 100, नहीं भैया, इसको 100 बनाने के लिए यहां पर जो है 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, यहां भी 4 अंकों के बाद में दशमलव लगा दो, खेल खत्म। क्योंकि हम कहते 100 में जितना बढ़ गया उतने का इंक्रीज, 100 में जितना घट गया उतने का डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन आएगा पेपर में, तोड़ना तुम्हें आना चाहिए, ध्यान रखो इस बात का, समझ रहे मिश्रा जी, कैलकुलेटिव है। अरे यही तो फर्क करेगा ना यार, एक एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर में, नहीं तो यहां पर क्या फायदा बताओ, कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, राम नारायण की सैलरी को पहले हमारा यहां पर देखो, इस सेशन में मेरे भाई मैं तुम्हें आसान क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं तुम्हें टफ नहीं करवा रहा, हर चीज का मिक्सचर है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन एलिमिनेशन क्वेश्चन है, उसके बाद कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में हर तरह के सवाल आते हैं और आपको हर तरह का सीखना है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो राम नारायण की सैलरी पहले इतने से कम होती है, फिर रिड्यूस सैलरी बाय इंक्रीज बाय, फिर इतने से बढ़ाई जाती है, बाय व्हाट परसेंटेज इज इज न्यू सैलरी मोर और लेस कंपेयर टू इतना। मतलब किसी चीज को पहले तुमने इतने से कम कर दिया, फिर तुमने मेरे भाई यहाँ पर इतने से बढ़ा दिया, क्या हो गया मामला। हम एक काम करते हैं, दोनों % को देखते हैं। 8 × 3 24 और 25/8, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ये 25 और बट्टे में कितना 8, और ये % होता है। इसको जब तुम करोगे ना तो 25 बटे कितना हो जाएगा 8, और मेरे भाई परसेंटेज हटेगा तो इतना। अगर हम देखेंगे तो 25 से हम काटेंगे एक बार में, 25 का 3 बार में 75, और मेरे भाई इतने बार में। हमने सैलरी को बढ़ाया है कि कम किया, तो जी हमने कम किया है, याद रखिएगा। दूसरे वाले पर आ जाइए, ये हो गया 5 सत्ते 35 और 2 37/5, तो ये मेरे भाई हो जाएगा हमारा 37, और बट्टे में कितना हो जाएगा भैया 37, और बट्टे में हो जाएगा मेरे भाई 5% हो जाएगा। परसेंट को जब हटाओगे ना बाबू, तो परसेंट को हटाओगे तो नीचे तुम्हारे सामने 2 जीरो आ जाएगा। अब यहां पर कहा गया कि सर इसको इंक्रीज किया गया, तो ये इतना हो जाएगा। तो राम नारायण के वेतन में इतने की कमी आई, फिर यहां पर वेतन में इतने की वृद्धि की गई, क्या होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, फिर से करना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे भाई पहले कोई चीज 32 थी आपकी, 32 में आपने एक कम कर दिया तो मेरे भाई 31 हो गया। यहां पर कोई चीज आपकी मेरे भाई 500 थी, 500 में आपने 37 बढ़ा दिया तो मेरे भाई 537 हो गया। दोनों इवन नंबर है और ये ऑड है, कोई किसी को नहीं काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो मेरे भाई 5 × 2 10 5 3 15 16, और मेरे भाई ये हमारा 16,000 हो जाएगा। इसको 31 से गुना करना है, तो 537 को अगर तुम 31 से गुना करोगे तो मेरे भाई कर लो। मेरे भाई यहाँ पर ऐसे सिंपल, तो सिंपल ही कैलकुलेशन तुम लोगों के लिए कर देते हैं। लो भाई सिंपल कैलकुलेशन, 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 × 7 21 का 1 पास में मेरे भाई 2, 9 और 2 11 का 1 पास में 1 5 3 15 1 16। देखो 7 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, इतना 16647, 166 मेरे भाई यहाँ पर 47। इसमें से अगर आप देखोगे तो आपका 647 का इंक्रीज है, 647 का इंक्रीज है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो पहली बात ऑप्शन में तो लेस तो खत्म ही कर दो, लेस का तो कोई बात ही नहीं बनता है, बात बनेगी मोर की, और मोर में यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, ठीक है। कहां पर मेरे भाई लेस कहां से हुआ, यहाँ पर ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वैल्यू तो तुम्हारा हमेशा इंक्रीज ही होगा। तो अगर हम यहाँ परसेंटेज इंक्रीज की वैल्यू को देखें तो कहेंगे 647 बट्टे में कितना मेरे भाई 16,000, और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 100%। सीधी सी बात है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 16 का 4 गुना बाबू 64 होता है, 4 से तुम्हारा आंसर आएगा। 4 से आंसर का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो पी होगा।
ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, क्योंकि मेरे भाई देखो ना 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो 4 पॉइंट समथिंग का मतलब 4.04% हमारा काम खत्म। इतनी मेहनत हम नहीं करेंगे। समझ में आ गया बात? यहां पर इतनी मेहनत हम नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी फिर से रिपीट करता हूं, कल रात 8:30 बजे मेरे भाई यहां पर सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है हमारे एसएससी के वाले भाइयों के लिए। ठीक है, कुछ ऐसा मतलब यहां पर जो न सिर्फ सिलेक्शन दिलाएगा बल्कि मैं बार बार कह रहा हूं रैंक दिलाएगा। समझ लीजिए इतना बात, सबसे बिगेस्ट रिवॉल्यूशन, सबसे बिगेस्ट रिवॉल्यूशन आप लोगों के लिए। ठीक है, आज ये चलिए 11 नंबर सवाल मेरे भाई यहां पर देखिए क्या कहा गया। एक बहुत ही बढ़िया सवाल बोला गया जी, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई हमारे इतने के अनुपात में है। यदि लंबाई में इतने की वृद्धि हो जाए और चौड़ाई में इतने की वृद्धि हो जाए तो इसकी परिधि में यहां पर प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? परिधि कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, बढ़िया सवाल है। हम कहते हैं जी कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देखिए ये आयत है मेरे भाई यहाँ पर, और ये हमारा नया आयत हो गया बढ़ करके। दोनों आयत में मेरे भाई यहाँ पर क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, शक्ल सूरत तो सेम ही है, थोड़ी सी चेंजेस हैं। अगर हम देखें तो लंबाई चौड़ाई की बात की गई है, लंबाई चौड़ाई 5 और 3 के अनुपात में है। 5 को हम 50 लिख सकते हैं और 3 को हम यहाँ पर 30 लिख सकते हैं। 5-3 के अनुपात को 50-30 भी माना जा सकता है, 500-300 भी माना जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिए। परसेंटेज पढ़ते हैं तो 0 साथ में लेकर के घुमा करिए, बहुत काम में आता है। ठीक है, अब कहा गया लंबाई को तुमने 44 से बढ़ा दिया। आप एक काम करो ना, लो 500 और 300 ले लो और मजा आ जाएगा आपको, बहुत फायदा होगा आपको यहाँ पर। 500 और 300 ले लो। इसमें कहा गया कि आपने कितना बढ़ा दिया? 44%। तो मेरे भाई परसेंट से दोनों जीरो खत्म, तो 44 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 220। 44 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 220। तो 44 का 5 गुना 220 हो जाएगा, तो इसमें 220 जोड़ दोगे तो मेरे भाई 720 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने चौड़ाई को मेरे भाई कितना बढ़ा दिया? 60% से बढ़ा दिया। आपने चौड़ाई को मेरे भाई यहाँ कितना बढ़ा दिया? इसको आपने 60% से बढ़ा दिया। तो सेम मेरे भाई यहाँ पर परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 60 का 3 गुना 180, इसमें 180 बढ़ा दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया परिधि में यहाँ पर जो है कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर पुराना वाला पेरीमीटर कितना है और अब हम देखें नया वाला परिधि हमारा कितना है, तो पुराना वाला इन दोनों के सम का डबल, 5 और 3 8, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 800 का मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और नया वाला जो परिधि है वो क्या होगा? 7 और 4 11 और मेरे भाई 1200 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 1200 का डबल। कभी भी अगर किसी में भी मेरे भाई अगर आपको बनाना पड़े तो सबसे बढ़िया तरीका है रेशियो लेकर के बनाइए। रेशियो से मेरे भाई एग्जैक्टली यहाँ पर बातें बनती हैं। 2 से आपका 2 खत्म, 400 का मेरे भाई डबल, 400 का 3 गुना। तो यहाँ देखो 2 की चीज 3 बन, 1 का इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितने का होगा? तो 1 का, कितने के ऊपर? 2 के ऊपर, इंटू कितना मेरे भाई? 100%। तो ये सक्सेसिव में मेरे भाई यहाँ पर अपने आप में एक बढ़िया सवाल था जिसको आप बना सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और कोई बढ़िया किताब की आप तलाश में है तो ये अपने आप में सुपर डुपर हिट किताब है। ठीक है, फ्लिपकार्ट पर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है इसका, आप यहाँ पर देखेंगे तो, और कीमत भी काफी कम है इसकी। मतलब एसएससी में जितने भी सवाल मतलब चैप्टर वाइज भी हैं और ये टाइप वाइज भी है। आप अगर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट किसी की भी तैयारी करते हैं, आप इस किताब को मंगा करके एसएससी मैथ से ही प्रैक्टिस करिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन टाइप वाइज हैं और मेरे भाई यहाँ पर लेवल वाइज हैं, एकदम टाइप वाइज हमने बांट दिया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरीके से करके। तो देखो यहाँ पर एकदम टाइप वाइज वाली ये बुक है और आपको लगभग यहाँ पर 330 रुपए के अंदर में मिल जाएगी। बाकी किताबें 450-500 के रेंज में आती हैं और उतनी कामगार होती भी नहीं, और सॉल्यूशन भी जबरदस्त, क्वेश्चन के नंबर के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पूरे 6500 सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, और रिविजन करना है तो आपकी ब्रह्मास्त्र जो है ये तो अपने आप में सुपर डुपर हिट है ये भाई। ठीक है, आ जाओ। तो आज हमने अभी क्या सिखाया आपको? अभी तक हमने आपको सिखाया मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव, सीख लिए मिश्रा जी सक्सेसिव। अब आ जाओ मेरे भाई, अब बढ़ेंगे आगे और हम चलेंगे सीरीज के ऊपर में। बट सीरीज जानते हो क्या होता है? बताओ। एक भाई कहता है सर अगर हमारा पता नहीं क्या क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ मेरे भाई क्लास के एंड में टेलीग्राम पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर। यूपीएसआई के लिए भी बैच लाओ। अरे यूपीएसआई का बहुत पहले से बैच आ गया है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है, 350 का ही है, जाकर देखोगे तब ना पता चलेगा। बोलो, पढ़ लिया जाए थोड़ा। कमेंट भाई और क्या क्या भाई लोग हमारे कह रहे हैं। यूपी कांस्टेबल का क्लास कब से शुरू होगा? रोज चलता है, एप्लीकेशन पर चलता है।
यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सारे के बैचेस एप्लीकेशन पर है और बहुत ही कम कम फीस में है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फीस मात्र 250 रुपये, यूपी कांस्टेबल मात्र 250 रुपये, यूपीएसआई 350 रुपये। अपने आप में सारे बहुत कम कम पर है भाई। आप बहुत पानी पीते हैं, असल में पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, पीते हैं तो प्यास आती है। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो अब हम लोग एक सीखने वाले हैं मेरे भाई यहाँ पर, एक यहाँ पर ऐसा मेथड जो अपने आप में क्या है तो किंग है। इसको हम लोग कहते हैं सीरीज मेथड। सीरीज का मतलब जानते हो क्या होता है? ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। मतलब ऐसे समझ लो, पहले के ज़माने में आपको उनसे कुछ बात कहनी होती थी, खत के लोग से भेजा करते थे, कबूतर के गले में खत लगा दिया, जा कबूतर जा, तो वो भी एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट करता था। अब बस वो कबूतर हो चुका है ख़त्म और उसके जगह पर मोबाइल आ गया है। उसमें भी लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और अन्य सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। समझिए मेरी बात को लेकर के, कुछ लोग तो इतने खतरनाक होते हैं, एकदम अंतरात्मा से कनेक्ट करते हैं। हम जान गए थे तुम कल रात को सपने में क्या सोच रहे थे, बताइए यहाँ पर कैसे कोई जान सकता है बताइए? बट आपकी मैडम तो वही बोलती है, हमको पता नहीं है यहाँ पर आप सपने में भी हमारी यहाँ पर सहेली को सोच रहे होंगे अपने मन में। उस बात पे झगड़ा हो जाता है जिस बात को आपने सोचा भी नहीं। सोचिए मिश्रा जी, कल इसी पे झगड़ा हो रहा था ना रात में। ठीक है, हो गया मेरे भाई ऐसे। एक बार वो डिस्कशन कर दी अपनी महिला मित्र का कि देखो आज मेरी फ्रेंड आई थी घर पे, बड़ा बढ़िया सब्जी बना के लेके आई थी, और भाई साहब सुबह में फ़ोन नहीं उठाए, तो बस इसी बात पे झगड़ा हो गया। वो यहाँ ये बोलने लगी कि हमको सब पता है, आप रात में खाली उसी के बारे में सोच रहे थे ना। आप बताइए, बेचारा आदमी थका हारा नींद ले रहा था और झगड़ा किसी और बात पे हो गया। तो इतने बुद्धिजीवी लोग रहने लगे आजकल, क्या करिएगा। खैर छोड़िए, हमें तो मेरे भाई यहाँ पर ए को जेड से कनेक्ट करना है, और ए को जेड से कनेक्ट करना है तो हमें एक चाहिए ब्रिज, और उस ब्रिज को ही कहते हैं सीरीज मेथड। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर? सीरीज मेथड कहते हैं। ठीक है, और इस सीरीज मेथड को मेरे भाई हम कैसे कहेंगे? जब किसी चीज का इनिशियल का मान दिया हो, फाइनल निकालना है, या जब किसी का अंतिम मान दिया हो और शुरुआत निकालना है, तो वहां पर मेरे भाई हम सीरीज मेथड लगाते हैं। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल नंबर 12 को देखिए। मेंस का ये सवाल है, क्या कहा गया मेरे भाई? सवाल में यहाँ पर यह बोला गया है कि 2 ईयर अगो द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज इतना, 2 साल पहले किसी शहर की जनसंख्या इतनी थी। माइग्रेशन टू बिग सिटीज इट डिक्रीजेस एवरी ईयर बाई 8%, हर साल के अंत में 8% से ये कम हो गया। तो मेरे भाई अब बताओ क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखो एकदम खतरनाक और गंदा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिए हैं। 94875 यहाँ पर ये मेरे भाई जनसंख्या थी यहाँ पे। ठीक है, और ये अपने आप में कितना था? तो 100 था। अब यहाँ पर क्या हो गया? इसमें 8 की कमी हो गई, तो 8 की कमी हो गई तो फिर अगले साल कितना हो गया? तो 92 हो गया। फिर मेरे भाई यहाँ पर ये 100 था, और फिर मेरे भाई यहाँ पर 8 की कमी हो गई, तो ये हमारा 92 हो गया। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया? तो 92 हो गया। देखो, जब भी तुम्हारे सामने इतना भयंकर क्वेश्चन आए तो समझ लेना वहां पर क्या लगाना है? डिजिटल सम। तो मैं आपको एक यूनिक तरीका सिखाता हूं जिससे आप सवालों को उड़ा सकते हैं। कैसे? जहां पर भी दुनिया में सीरीज मेथड आएगा ना, आप इस बात को याद रख लेना, अगर जहां जहां राम चलेंगे तो उसके साथ उनके लक्ष्मण जो है वो जरूर चलेंगे, और वो मेरे भाई यहाँ पर जो है एकदम उनके सहयोगी बने रहेंगे और उनके काम को आसान करेंगे। अब बोलोगे गुरुजी ये डिजिटल सम क्या है? वही ब्रह्मास्त्र वाली सीरीज की पहली 2 वीडियो, लेकिन उसको थोड़ा भी हम आसान भाषा में समझा देते हैं। जैसे आप लोग मेरे भाई यहाँ पर जानते हैं कि हम यहाँ पर 12 को हम यहाँ 13 से गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा? मान लीजिए हम पूछ दिए कोई ऐसा बालक है जिसको मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है, और उसके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए 126, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पर 136, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 146, और ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई यहाँ पर 156, और मैं पूछ लूं बच्चे बताओ यहाँ पर तुम्हारा उत्तर क्या होगा? तो वो भाई बोलेगा सर हम एक तरीका आपका लगाएंगे जो डिजिटल सम के नाम से जाना जाता है। उसमें यहाँ पर क्या होता है? उसमें यहाँ पर होता है डिजिट को जोड़ना होता है। जैसे 1 में 2 को जोड़िए आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखिए, 1 में 3 को जोड़िए तो आ जाएगा 4। अब बताइए 3 इंटू 4 होता है गुरुजी 12, लेकिन 12 को भी तब तक जोड़िए जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। 1 में 2 को जोड़िए 3 आ जाएगा। यानी इस सवाल का डिजिटल सम 3 होगा। इस सवाल का डिजिटल सम कितना होगा? 3। तो जो सही ऑप्शन है उसका भी डिजिटल सम 3 आना चाहिए। आप जोड़ के देखो, 6 2 8 और एक मेरे भाई यहाँ पर 9 आ रहा है। ठीक है, 6 3 9 1 10 आ रहा है,
और 10 के अंकों को जब जोड़ेंगे तो वापस से 1 हो जाएगा। 6 4 10 1 11 आ रहा है और 11 के अंकों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 5 11 1 12 आ रहा है और 12 के अंकों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 3 आ जाएगा। ठीक है, सही सवाल का कितना है 3, तो सही ऑप्शन का भी कितना होगा 3 होगा। इसी प्रक्रिया को डिजिटल सम कहते हैं, जो बड़े से बड़े कैलकुलेशन की भी ऐसी तैसी कर देता है। तो आज आपके सामने इतना बड़ा कैलकुलेशन है, आइए देखते हैं डिजिटल सम लगता है कि नहीं। लेकिन डिजिटल सम बनाने के पहले सही पहला तरीका होता है ऑप्शंस के डिजिटल सम को निकालना। और ऑप्शंस के डिजिटल सम निकालते समय में 9 को हम नहीं जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि 9 में अगर आप 1 को जोड़ते हो तो आता है 10 और 10 का भी डीएस 1 होता है। अगर आप 9 में 2 को जोड़ते हो तो क्या आता है 11, उसका भी डिजिटल सम 2 होता है। अगर आप 9 में 3 को जोड़ते हो तो आता है 12, जिसका मतलब ये होता है 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 9 का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो जोड़ते वक्त में 9 को हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो 9 को आप मत जोड़िए। 6 जमा 1 जमा 1 यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 1 9 बना, खत्म कर दीजिए। 7 और 2 9, 9 बना तो मेरे भाई 9 ही लिख दीजिए। या ऐसे भी जोड़ लीजिए सर यहाँ पर कि 8 और 7 15, 1 16, 2 18 और 18 के 8 और 1 को जोड़ने पर कितना आ गया तो 9 आ गया। आप ऐसे जोड़ लीजिए। उसके बाद में 6 और 3 9 खत्म, वहीं 7 2 9 मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना 7 5 12, ठीक है, और 12 और मेरे भाई 8 20 4 24, ठीक है, ये हमारा 9 हो जाएगा। अब अगर हम इसका देखें अंतिम वाला यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर 8 और 3 11, 11 2 13, 13 2 15 और 15 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 15 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा मेरे भाई। ठीक है, 2 2 4 3 7 8 15 मेरे भाई। अब यहां पर मेरे पास में चारों ऑप्शन के डिजिट के सम आ चुके हैं। अब मैं यहां पर मैं इस सवाल को बिना सॉल्व किए मेरे भाई डिजिटल सम से उड़ा दूंगा और आप देखो कैसे उड़ेगा ये। हमारा नियम ये है 9 उड़ना चाहिए, 9 हमने उड़ा दिया। 5 और 4 9 बनता है, उड़ा दिया। 8 और 7 15 और 15 को जोड़ने पर कितना आएगा तो 6 आ जाएगा। लिख दो भाई मल्टीप्लाई। 9 हमने उड़ा दिया मेरे भाई, क्या लिखेंगे 2। फिर 9 हमने उड़ा दिया, क्या लिखेंगे 2। ठीक है, अब आप यहां देखिए ना सर, 6 इंटू 4 तो मेरे भाई 6 इंटू 4 होता है 24 और बाबू 24 के अंकों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 6। सवाल का 6, ऑप्शन का 6, डी फॉर देवसेना आंसर है। दुनिया की कोई ताकत इसको गलत साबित नहीं कर सकती, इस बात को ध्यान दो। तो इस यहाँ पर जो हम 45 दिन 45 मैराथन की जो सीरीज है, हम ना सिर्फ इसमें आपको पढ़ा रहे हैं बल्कि कैलकुलेशन भी सिखा रहे हैं, उड़ाना भी सिखा रहे हैं, और यही सब जरूरी है आपके लिए। नहीं सीखोगे तो क्या फायदा तुम्हारे पढ़ने का, बताओ। सवाल का तरीका पता होगा बनेगा कैसे, लेकिन पेपर में जब जाओगे बनाने तो 4 मिनट लगाने के बाद में बोलोगे छोड़ इसको, वक्त बर्बाद कर रहा है, आगे बढ़ जा, आगे तेरा और सवाल इंतजार कर रहा है। और पता चलेगा वैसे में पेपर खराब करके चले आए। कई बच्चे ऐसा 1-2 साल से करते भी चले आ रहे हैं, उनको नए तरीके सीखने की जरूरत है और ये मैराथन उन्हें यही सिखाती है। क्यों ये बच्चों का फेवरेट बनता है, क्यों इसके लिए इतना पागलपन होता है, क्यों हर बार जब हम मैराथन लेकर के आते हैं तो नेक्स्ट लेवल पर क्रेजीनेस इसकी बनती है, यही कारण है, क्योंकि वो आपके गणित को सुधारता है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर मेंस का सवाल देखिए। अमित को 6% का इंक्रीज चाहिए अपने सेल अमाउंट में फर्स्ट ईयर में, 20% का चाहिए सेकंड ईयर में। ठीक है, अब कहा गया विथ दैट इज प्रेजेंट सेल इज इतना, व्हाट वाज इज 2 ईयर अगो, पहले हमारा कितना था, पहले हमारा कितना था। तो ऐसे मान लेते हैं एक्स नाम का मेरे भाई सैलरी था, पहले साल उसकी सैलरी बढ़ा दी गई 100 से मेरे भाई 106 कर दिया गया। अगले साल की अगर हम बात करें तो मेरे भाई 100 में यहाँ पर बढ़ा करके 120 कर दिया गया, और ये सैलरी हमारी कितनी आ गई 25440 के। ठीक है, आओ इसको सिंपल बेसिक से ही मार दे, कैलकुलेशन करके उड़ा दें, खत्म कहानी करो। 106 से काटो, 2 बार में हो जाएगा मेरे भाई कितना 212। 212 में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 424। ठीक है, अब बताओ 106 का फिर मेरे भाई 4 बार में और इतना हो जाएगा। इससे हम काटेंगे सीधा सीधा 2 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा 2 के साथ में मुफ्त में 4 जीरो आ जाएंगे, काम खत्म। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 2 5 0। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 120 का कहीं पर, अच्छा यहाँ 00 था, यहाँ 00 था, यहाँ 20 आएगा तो यहाँ इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ चलो, तो शुरू से अंत जाना है सीरीज मेथड, अंत से पहले आना है सीरीज मेथड। ध्यान रखो, कहा गया इन द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज बाई 5, पहले साल जनसंख्या 5% से डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया नेक्स्ट ईयर में डिक्रीज बाई मेरे भाई 5, यहाँ पर अगले साल भी फिर क्या हो रही है तो
डिक्रीज हो रही है कितने से, 5 से, ठीक है। एंड इन द थर्ड ईयर इट इंक्रीज बाई यहाँ पर 5 हो जाता है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर पॉपुलेशन वाज इतना, व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, तो पहले साल के शुरुआत में कितना था। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले साल के शुरुआत में जनसंख्या हमारी इतनी थी, ठीक है। अगर वो पहले साल में 100 से मेरे भाई 5 की कमी आ गई तो मेरे भाई हो गया 95। अगले साल में मेरे भाई 100 में 5 की कमी आ गई तो हो गया मेरे भाई 95। फिर अगले साल यहाँ पर 100 से मेरे भाई 5 बढ़ गया तो हो गया 105। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 सालों के बाद में ये हो गया 947,625। आप चाहो तो इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हो और आप चाहो तो मेरे भाई इसको सीधा सीधा उड़ा भी सकते हो। तो मैं बोलूंगा भाई सीधा उड़ाओ, उड़ाने के लिए आए हो, उड़ाने के लिए उड़ाओ मेरे भाई। यहाँ पर आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर काटो। 105 से जैसे आप चाह सकते हो या 19 से काट सकते हो 5 बार में, तो 19 से 5 बार में काट सकते हो। तो 19 से मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 19 से मेरे भाई 4 बार में, फिर तुम्हारे सामने हो जाएगा 187। फिर मेरे भाई 19 का 9 गुना, 19 का 9 गुना 171 मेरे भाई यहाँ पर जो है 166 हो जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ पर 19 का 7 गुना, 19 का 7 गुना कितना होता है, 9 7 63, और यहाँ पर 7 एकम से नहीं, 19 का मेरे भाई यहाँ पर 8 गुना, तो 19 का 8 गुना 9 8 72 मेरे भाई 7 52 152। तो 19 का मेरे भाई 8 गुना कितना हो जाएगा, 152। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 142 के करीब में, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर 19 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7 गुना कितना, 133, और मेरे भाई यहाँ पर फिर 5 गुना, ये हमारा 19 से ऐसे जाएगा। मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव है बट मज़ा भी आपको उतना ही आएगा। फिर से काटिए 19 से 5 बार में, और 19 से काटेंगे, 19 का 2 गुना 38 हो जाएगा भाई 118। तो यहाँ पर 19 का 6 गुना 114, फिर मेरे भाई हो जाएगा 47 मेरे भाई, 19 का 2 गुना 38, और फिर 19 का 9 गुना 95, ठीक है। आप यहाँ पर काटिए 21 से मेरे भाई 5 बार में, 21 का आपका 1 गुना 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 42 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 21 का 1 गुना 21 52, तो मेरे भाई 21 का 2 गुना 42 हो जाएगा, और 42 हो जाएगा 109। 109 हमारा 21 से जाएगा तो नहीं जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये 21 से जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये 21 से जाना मेरे भाई यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस 21 से तो कटना ही चाहिए। 21 से यहाँ पर जो है अगर नहीं कटा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। 21 से कम 21, और मतलब यहाँ पर जो है 21 का 2 गुना 42 109 मेरे भाई, 109 हमारा 21 से नहीं जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है, क्या पता कैलकुलेटिव हो भाई। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। 5 से काटते हैं 21 बार में, और 5 से काटते हैं इतनी बार में, 7 से जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 7 से जाएगा, 7 तिरके 21 हो गया भैया, 52 हो गया, 7 7 49 हो गया। नहीं, यहाँ पर 7 से जा रहा है मेरे भाई, 7 एकम 7, 21 37 35 मेरे भाई, 26 21 52 मेरे भाई। कहीं पर हमने कैलकुलेशन में कोई ना कोई गड़बड़ी ज़रूर की है, मुझे यहाँ पर लग रहा है 26 25 आएगा एग्जैक्टली। मेरे को लग ही रहा था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी हमने की है। तो एक बार यहाँ पर मेरे को देख लेने दो। 19 से जब हम काटेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, एक बार वापस से रिपीट करते हैं। 19 का 2 गुना 38 हो जाएगा मेरे भाई, 118। 19 का 6 गुना मेरे भाई 114, उसके बाद में 47 है, 19 का 2 गुना 38 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर 19 का 5 गुना हो जाएगा, 26 25 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद 21 से काटेंगे 5 बार में, 21 का 1 गुना 21 होता है मेरे भाई, 52 हो गया, 2 बार में 42, और मेरे भाई 5 बार में इतना, ठीक है। अब आप देखोगे पूरा पूरा 125 से पूरा पूरा 125 खत्म। आप यहाँ देखो x का मान जो है पूरा पूरा 6 जीरो जा करके आपका यहाँ पर ये 6 जीरो बना देगा। तो थोड़ा ये लगता है कैलकुलेटिव बट होता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सही तरीके से करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इतनी गहराइयों में नहीं जाएंगे, नहीं तो मेरे भाई फिर ऐसा लगेगा पूरा सेशन खत्म हो गया और हमने काफी कम क्वेश्चंस किए। डिजिटल सम एक कंसेप्ट है जो आए दिन के कैलकुलेशन में हम सिखाते रहेंगे, तो इसके लिए तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो। यहाँ पे आप इस सवाल को देखो क्या कहा गया, अ पर्सन एक्सपेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन डेली यूजेस, फर्दर मोर ही स्पेंड 18% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड रेंट, 16% ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रेवल, आफ्टर दैट ही हैज ओनली इतना लेफ्ट विथ हिम व्हाट इज सैलरी। ऐसा वाला भी सवाल आएगा। एक व्यक्ति के पास में कुछ पैसा है, उसका फलाना परसेंट वो इतना खर्चा करता है, बचे हुए का इतना परसेंट वो इतने में खर्चा करता है, फिर बचे हुए का इतना परसेंट वो खर्चा करता है, आज इतना बचा हुआ है, टोटल क्या था। जैसे आप पढ़ लो, एक व्यक्ति अपने आय का मेरे भाई 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। मानो मेरे भाई यहाँ पर उसका वेतन इतना था, मैंने अपनी वेतन में 100 रुपए थे मानो यहाँ पर, और 100 में से मैंने 25 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना है मेरे भाई 75।
100 में से मैंने 25 खर्च कर दिया तो बचा कितना मेरे भाई 75। फिर कहा गया जो बाकी पैसा बचा हुआ है उसका 18% घर के किराए में लगा दिया। तो जो ये बाकी पैसा बचा है, इस बाकी पैसे को अगर मैं 100 मानूं तो इसमें से 18 मैंने खर्च कर दिए, तो बचा कितना होगा? तो मेरे भाई 88 बचा होगा। ठीक है, यहाँ पर समझ गया आप इस बात को। फिर कहा गया बाकी का 16% यात्रा पर खर्च कर दिया। ये बाकी जो पैसा है अगर ये अपने आप में 100 है तो इसमें से 16 खर्चा कर दिए तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा 84। ठीक है, इसके बाद उसके पास इतना बचता है, कितना? तो 800 मेरे भाई 61 बचता है। बस यहाँ पर ये कहा गया। तो अब आप एक बात बताओ, इसको सॉल्व कर लोगे, वेतन कितना है बता दोगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो 11 का मेरे भाई 7 गुना 77 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हम इसे काट सकते हैं मेरे भाई? किससे काट सकते हैं? तो 21 का 4 गुना 84, 21 से काट लो मेरे भाई। 21 का 4 गुना 84, 21 का 4 गुना 84 और एक बार में। और मेरे भाई यहाँ पर 41 जा सकता है, 21 का 4 गुना 84 और 21 का 1 गुना इतना हो जाएगा। और मेरे भाई 41 तो और किसी से नहीं जा सकता है। चलिए 25 से मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं। यहाँ पर फिर बट्टे में जो है थोड़ा सा गड़बड़ है क्या? 25 का मेरे भाई 75 आ गया। फर्दर मोर स्पेंड 18%, 18% मेरे भाई आएगा ना, तो यहाँ पर 82 आएगा मेरे भाई। 100 में से 18 घटाने पर 82 आ जाएगा। 41 सब आप इसे काटोगे तो मेरे भाई 2 बार में, 25 से काटोगे 3 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, 4 से तुम्हारा 4 खत्म, 2 से तुम्हारा 5 खत्म। कुल मिलाकर के x का मान मेरे भाई 5000 और बट्टे में तुम्हारा 3 आ जाएगा। 5000 के 3 टुकड़े करने हैं तो यहाँ पर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आप इसको मेरे भाई भाग करिए तो आपके सामने यहाँ पर इतना निकल करके आ जाएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है बताओ भाई। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर किया। अब सवाल नंबर 16 देखिए। 16 एक बहुत ही बढ़िया सवाल है और यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। 16 भी हमारा उसी के ऊपर में है और आज के क्वेश्चंस की लेवल कल के मुकाबले थोड़ा बढ़िया है, कल का भी थोड़ा सा और बढ़िया होगा, ध्यान रखिएगा। कहा गया द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल, हिंदी में पढ़ते हैं। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में प्रत्येक ऑल्टरनेट ईयर में 20% की वृद्धि होती है और कमी होती है। यह वर्ष 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुई थी। शुरुआत में छात्रों की संख्या 3000 थी। 2017 में स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्रों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात करो। कितना बढ़िया सवाल है। द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एवरी ऑल्टरनेट ईयर। पहले साल अगर वो 20% से बढ़ेगा तो अगले साल वो 20% से कम हो जाएगा। ठीक है, 20% से बढ़ेगा तो अगले साल कम हो जाएगा। इट स्टार्टेड विथ एन इंक्रीज इन 15 एंड इनिशियल स्ट्रेंथ वाज 3000। फाइंड द स्ट्रेंथ इन द ईयर 2017 एंड ऑल्सो परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। तो मेरे भाई यहाँ पर 15 में मेरे भाई क्या हुआ होगा? 20% बढ़ा होगा। 16 में 20% कम हुआ होगा और फिर मेरे भाई 17 में 20% क्या हुआ होगा? तो बढ़ा होगा। क्या मेरे भाई यहाँ पर यही कहानी है? आप जल्दी से बताओ। तो बोलोगे हाँ जी सर, यहाँ पर यही कहानी है कि ऑल्टरनेट तरीके से चीजें हमारी हो रही हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कितने परसेंट का हमारा चेंज आएगा, हम उसी के आधार पर आंसर दे देंगे, हमें पूरा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर हम इन्हीं लोगों का सक्सेसिव लगाएं तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 20, फिर हो जाएगा -20 और यहाँ प्लस इंटू माइनस हो जाएगा मेरे भाई इतना, और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 20 और -20 ये पूरा पूरा खत्म, माइनस का आ जाएगा 4। अब माइनस का 4 का मेरे भाई 20 के साथ में सक्सेसिव लगाना है। कैसे लगाएंगे? तो माइनस के 4 में प्लस हमारा हो जाएगा 20, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और इतना इंटू इतना बटे मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 20 में से 4 गया तो मेरे भाई 16 हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखो तो 4/5 यानी 0.8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 16 में से इतना घटा देंगे तो 15.2। 15.2 कौन सा ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन में है। तो बस यही आंसर है। उतना क्या जरूरत है हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की? कोई आवश्यकता ही नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इतना काम करिए, बात खत्म। अब आज के सेशन में एक हमारी तरफ से सवाल है, 17 नंबर सवाल, जो मेरी तरफ से होमवर्क है, ये आप लोग बना करके लेकर आना। फेज 11 का क्वेश्चन, बढ़िया सवाल। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत लाजवाब, बहुत शानदार लगा होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिएगा मेरे भाई 17 नंबर सवाल जो है आपको बना के लेके आना है। बाकी ये जो प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ये आज हमारा रह गया, इसको हम लोग कल कवर कर लेंगे। ठीक है, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर वाला
जो ये मेरे भाई ये भाग है, कुछ सवाल है हमारे यहाँ पर जो आज हम सोच करके लेकर के आए थे, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा और मैं चाहता नहीं हूँ कि सेशन हमारा बिल्कुल भी बोरिंग हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि इतना मजा है कि आपको बहुत फायदा मिले यहाँ पर, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से कवर कर लेंगे। अब आ जाइए मेरे भाई, ठीक है। तो आज के सेशन में हमारी तरफ से इतना ही है। बाकी जितने भी भाई लोग बढ़िया तरीके से पूरा मैथ कवर करना चाहते हैं आने वाले किसी भी परीक्षा को लेकर के, तो वो या तो हमारे रिकॉर्डेड बैच से कर सकते हैं अगर अपने हिसाब से अपने स्पीड के हिसाब से करना चाहते हैं तो, और नहीं तो मेरे भाई जिनका टारगेट 26-27 है, आराम से मध्यम मध्यम पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ चैंपियंस बैच से कर सकते हैं। इसकी फीस 699 और वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है, और इसकी फीस 999 और वैलिडिटी हमारी 2 साल है, ठीक है। बाकी जो साथ में सारा सब्जेक्ट का मेरे भाई पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे कॉम्बो बैच से पढ़ सकते हैं, जिसमें 2700 में आपको हमारे प्लेटफॉर्म के सारे टीचर मिलते हैं, ठीक है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर के साथ में। कहां पर? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, और ये आपका इंक्वायरी नंबर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत बढ़िया लगा होगा। आज के सेशन का जो पीडीएफ है वो आप इन 2 टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल। बाकी कल रात 8:30 बजे जुड़ना ना भूलें, इस बात का ध्यान रखें भाई, ठीक है। कुछ बहुत चीजें बड़ी मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना है, काफी है। अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाना, ठीक है भाई। मिले ना कल, पक्का? आने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यार। चलो भाई, ठीक है फिर, चले। चलिए भाई, तो ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे कल रात 8:30 बजे, 24 घंटे के बाद में। गुजारिए हमारे बिना 24 घंटे आप लोग ठीक है। चलो भाई, ध्यान रखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, बाय।